यूथ और फीमेल ऑडियंस में स्ट्रॉन्ग है। अगर उनका रोल आई कैंडी ना हो के स्पाई लेवल या एक्शन सेंट्रिक हुआ तो मूवी में उनका वैल्यू और बढ़ेगा। अगर स्क्रिप्ट उनके कैरेक्टर को डेप्थ देती है तो वॉर 2 की फीमेल स्पाई लाइनअप स्ट्रॉन्ग बन सकती है। ये मूवी इंडिपेंडेंस डे 2025 वीकेंड पे आ रही प्राइम रिलीज विंडो, जहां पे देशभक्ति प्लस एक्शन का कॉम्बो बॉक्स ऑफिस पे धमाका करता है। अगर कंटेंट एंगेजिंग हुआ तो एडवांस बुकिंग भी मैसिव हो। यश राज मूवी की स्पाई यूनिवर्स में एक और धमाकेदार एडिशन होने जा रहा है वॉर 2। इस मूवी में ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर और कियारा आडवाणी लीड रोल्स में हैं और इसे डायरेक्ट कर रहे हैं ब्रह्मास्त्र फेम अयान मुखर्जी। जब से मूवी अनाउंस हुई है ऑडियंस में क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या वॉर 2 वर्थ वॉचिंग होगी या नहीं। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब देते हैं डिटेल में। फिल्म की कॉन्सेप्ट, कास्टिंग, डायरेक्शन, विजुअल, स्टोरी लाइन, पोटेंशियल और ऑडियंस एक्सपेक्टेशंस के बेस पे। स्पाई यूनिवर्स का एक्सपेंशन एक सॉलिड रीजन टू वॉच। वॉर 2 बस एक एक्शन मूवी नहीं है, ये YRF के स्पाई यूनिवर्स का अगला बदला बड़ा चैप्टर है। इस यूनिवर्स में अब तक एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, वॉर, पठान और टाइगर 3 जैसे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं। हर फिल्म के बाद एक्सपेक्टेशंस बढ़ती गई है। वॉर 2 इस यूनिवर्स को और ग्लोबल लेवल पे लेके जाने वाली है। अगर आपको स्पाई थ्रिलर्स, इंटरनेशनल और मिशन बेस्ड मूवीज पसंद है, जैसे जेम्स बॉन्ड, मिशन इम्पॉसिबल, तो ये मूवी आपके लिए ज़रूर वर्थ वॉचिंग होगी। ऋतिक रोशन का कबीर वाला कैरेक्टर ऑलरेडी लोगों के दिल में बस गया है। वॉर 2019 के बाद उनका कैरिज्मा, एक्शन और स्क्रीन प्रेजेंस स्पाई जॉनर के लिए परफेक्ट बन गया। वॉर 2 में उनका रिटर्न और भी ज़्यादा इंटेंस और पर्सनल होने वाला है। पोस्टर में उनका कटना लुक दिखाता है कि इस बार एक्शन सिर्फ गन्स तक लिमिटेड नहीं होगा, हैंड टू हैंड कॉम्बैट और मार्शल आर्ट्स भी हाईलाइट होंगे। अगर आप ऋतिक के फैन हैं या उनकी स्टाइल एक्शन सीक्वेंसेस एंजॉय करते हैं तो ये मूवी डेफिनेटली आपके लिए वर्थ वॉचिंग होगी। जूनियर एनटीआर द एक्स फैक्टर, साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर का इंक्लूजन वॉर 2 को पैन इंडिया बना देता है। RRR के बाद उनका पॉपुलैरिटी लेवल नेशनल हो चुका है। अब वो एक इंटेंस एंटागोनिस्ट या मॉरली ग्रे कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जिसका डायरेक्ट फेस ऑफ ऋतिक रोशन से होगा। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस पावरफुल है और अगर स्क्रिप्ट उनको प्रॉपर मोटिव और स्क्रीन टाइम देती है तो उनका रोल ऑडियंस को इंगेज करेगा। नॉर्थ प्लस साउथ का क्लैश देखना ही एक यूनिक सिनेमैटिक मोमेंट होगा और इसी वजह से ये मूवी मिस करने लायक नहीं है। अयान मुखर्जी डायरेक्शंस, विजुअल्स प्लस इमोशंस का कॉम्बो। अयान मुखर्जी का नाम आते ही वेकअप सेट, ये जवानी है दीवानी और ब्रह्मास्त्र याद आते हैं। उनकी स्ट्रेंथ थोड़ी होती है और विजुअल स्टोरी टेलिंग और इमोशनल डेप्थ भी होता है। अगर उन्होंने वॉर 2 में सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि इमोशनल कनेक्ट भी बनाया, जैसे कबीर का पास, जूनियर एनटीआर का रीजन और कियारा का इम्पैक्टफुल आर्क, तो मूवी और भी इंगेजिंग बनेगी। अयान इस मूवी को स्टाइलिश भी बनाएंगे और सोलफुल भी, जो इसे टिपिकल मसाला एक्शन फिल्म से अलग करेगा। YRF की हर स्पाई मूवी का एक्शन वर्ल्ड क्लास होता है। पठान के लिए फ्लाइंग जेट पार्क सीन्स हो या वॉर के बाइक चेजेस, ये फ्रेंचाइज हमेशा स्केल और क्वालिटी ही डिलीवर करती है। वॉर 2 में ये और अपग्रेड होने वाला है। कटाना कॉम्बैट, फिजिकल फाइट, ग्लोबल लोकेशन, सब कुछ सिनेमैटिक एक्सपीरियंस को एलिवेट करेगा। अगर आप थिएटर में हाई ऑक्टेन एज ऑफ द सीट मोमेंट चाहते हैं तो ये मूवी 110% थिएटर वर्दी होने वाली है। कंसर्न भी है लेकिन मैनेजेबल भी है। हाँ, कुछ फैंस को पोस्टर देखकर डिसअपॉइंटमेंट हुआ है। ऋतिक का लुक थोड़ा ओवर स्टाइल लगा, जूनियर एनटीआर का अपीयरेंस सिंपल लगा और कियारा का रोल सिर्फ ग्लैमरस फील हुआ। लेकिन ये सिर्फ पोस्टर इम्प्रेशन है। जब ट्रेलर आएगा और स्टोरी रिवील होगी तब असली वर्डिक्ट मिलेगा और पास्ट एक्सपीरियंस से ये प्रूवन है कि YRF हमेशा मार्केटिंग से ज़्यादा फिल्म कंटेंट पे डिलीवर करता है। अगर आपको स्टाइलिश एक्शन, इंटेंस कैरेक्टर्स, पैन इंडिया स्टारडम और सिनेमैटिक थ्रिलर्स पसंद हैं
तो वॉर 2 डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग। पोस्टर चाहे मिक्स्ड रिस्पॉन्स ला रहे हो, इन मूवी के अंदर का धमाका टीजर ट्रेलर के बाद सामने आएगा। यश राज फिल्म्स की स्पाई यूनिवर्स का अगला ब्लॉकबस्टर चैप्टर वॉर 2 रिलीज से पहले ही सब जगह हेडलाइंस बना रहा है। ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर और कियारा आडवाणी जैसे पावरफुल स्टार्स के कॉम्बिनेशन के साथ इस मूवी के सिर्फ पोस्टर ने ही बज़ क्रिएट कर दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है, वॉर 2 इतनी पॉपुलर क्यों है? क्या वजह है कि ऑडियंस इस मूवी का इतना बेसब्री से इंतजार कर रही है? चलिए इस सवाल का जवाब देते हैं डिटेल में, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे मूवी की कास्टिंग, स्पाई यूनिवर्स का क्रेज, एक्टिंग जॉनर का अपील, फैन बेस, इमोशनल कनेक्ट और मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। YRF स्पाई यूनिवर्स इंडिया का अपना मार्वल। वॉर 2 एक स्टैंड अलोन फिल्म नहीं है, ये पार्ट है यश राज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स का, जिसमें ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर्स जैसे एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, वॉर, पठान, टाइगर 3 आ चुके हैं। YRF ने स्पाई यूनिवर्स को इंडिया का मार्वल यूनिवर्स बनाया है। इंटरकनेक्टेड कैरेक्टर्स, क्रॉसओवर्स और सीक्रेट मिशंस के साथ जब ऑडियंस को पता होता है कि मूवी किसी लार्जर स्टोरी लाइन का पार्ट है, तो उनका क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट लेवल हाई हो जाता है। वॉर 2 में कबीर, ऋतिक रोशन वापस आ रहे हैं और इस बार स्टोरी डायरेक्टली पठान और टाइगर के वर्ल्ड से जुड़ी होगी। इस यूनिवर्स का इंटरकनेक्टेड नेचर ही सबसे बड़ा USP है। ऋतिक रोशन कबीर का कमबैक। ऋतिक रोशन का कैरेक्टर कबीर पहली वॉर मूवी के बाद आइकॉनिक बन गया। उनका सॉफ्ट, स्टाइलिश, साइलेंट पर डेडली स्पाई अवतार ऑडियंस को काफ़ी पसंद आया। अब वॉर 2 में उनका कमबैक हो रहा है और इस बार स्टेक्स और भी हाई हैं। ऋतिक की फैन फॉलोइंग ह्यूज है, चाहे नॉर्थ इंडिया हो या ओवरसीज। उनकी हर मूवी एक इवेंट बन जाती है और जब उनका स्पाई वर्जन स्क्रीन पे वापस आता है तो लोग नेचुरली एक्साइटेड होते हैं। वॉर 2 में उनका कैरेक्टर और लेयर्ड होगा, इमोशन, बैक स्टोरी और एक्शन का मिक्स। ये एंटिसिपेशन मूवी और ज़्यादा पॉपुलर बना रहा है। जूनियर एनटीआर पैन इंडिया स्टार पावर। तेलुगु सुपरस्टार जूनियर एनटीआर का इंक्लूजन इस मूवी को ट्रू पैन इंडिया फिल्म बनाता है। उनकी मूवी RRR ने उन्हें ग्लोबल स्टार बना दिया। अब जब वो बॉलीवुड के टॉप स्पाई ऋतिक के अपोजिट आ रहे हैं तो साउथ प्लस नॉर्थ फैन बेस कंबाइन हो गया। फैंस इस क्लैश को इंडिया का बिगेस्ट फेस ऑफ कह रहे हैं। जूनियर एनटीआर का मास अपील और पावरफुल एक्टिंग मूवी को साउथ इंडिया में रिकॉर्ड ब्रेकिंग बनाने का पोटेंशियल रखता है। YRF का साउथ एक्टर को इंक्लूड करना एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है, जिसमें मूवी को नेशनल लेवल पे पॉपुलैरिटी दे दी है। अयान मुखर्जी अब विजनरी डायरेक्टर वॉर 2 को डायरेक्ट कर रहे हैं। अयान मुखर्जी, जिन्होंने वेकअप सेट, ये जवानी है दीवानी और ब्रह्मास्त्र जैसे विजुअली रिच फिल्म्स बनाई हैं, उनका फिल्म मेकिंग स्टाइल काफ़ी डायनामिक और यूथफुल होता है। जब एक स्पाई एक्शन मूवी को एक विजुअल क्रिएटिव डायरेक्टर मिलता है तो वो सिर्फ मार धाड़ नहीं होता, उसमें डेप्थ, इमोशन और सिनेमैटिक ब्यूटी भी होती है। अयान का इन्वॉल्वमेंट फैंस के लिए दया एश्योरेंस है कि मूवी स्टोरी एंगेजिंग और विजुअल ब्रेथ टेकिंग होगी। एक्शन जॉनर एवरग्रीन क्रेज। इंडिया में एक्शन जॉनर हमेशा से सबसे ज़्यादा पॉपुलर रहा है, चाहे सलमान हो या शाहरुख या ऋतिक या अल्लू अर्जुन। जब भी एक्शन सीन स्टाइल्स होते हैं लोग थिएटर्स भर देते हैं। वॉर 2 में तो डबल एक्शन मिलने वाला है। ऋतिक वर्सेस जूनियर एनटीआर, हैंड टू हैंड कॉम्बैट, गन फाइट, स्वॉर्ड फाइट और ग्लोबल स्टंट, ये सब मिलके इस मूवी को एक्शन ड्रंकीज के लिए हेवन बनाते हैं। और YRF का एक्शन डिपार्टमेंट तो पहले से ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डिलीवर करता है। यश राज फिल्म्स हमेशा अपनी फिल्म्स को हाई बिल्ड करने में मास्टर रही है। वॉर 2 का टीजर ऋतिक और एनटीआर के एपिक क्लैश के अराउंड बनाया जाएगा और टीजर लॉन्च की स्ट्रैटेजी भी स्मार्ट है। फरहान अख्तर की मूवी 120 बहादुर के टीजर के साथ अटैच करना मतलब डबल हाइप। सोशल मीडिया पे डेली फैंस एडिट, फैन वॉर, ऋतिक वर्सेस एनटीआर और कॉन्स्टेंट स्पेक्यूलेशन ट्रेलर के रिलीज तक क्रेज बनाए रखें। इस मूवी का पोस्टर लॉन्च हिंदी, तमिल, तेलुगु 3 वर्जन्स में किया गया है, यानी ये सिर्फ बॉलीवुड फिल्म नहीं, एक नेशनल सिनेमेटिक इवेंट है। कियारा का स्टाइलिश स्पाई लुक और एक्शन रेडी प्रेजेंस फीमेल ऑडियंस को अट्रैक्ट करता है। उनका ग्लैमर प्लस परफॉर्मेंस बैलेंस करता है मेल डोमिनेटेड स्पाई वर्ल्ड को। अगर उनका कैरेक्टर वेल रिटन हुआ तो फीमेल स्पाई रिप्रेजेंटेशन और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। कियारा के अर्बन फैन बेस से मूवी और भी पॉपुलर हो सकती है। यश राज फिल्म्स की अपकमिंग स्पाई एक्शन थ्रिलर वॉर 2 का क्रेज पूरे इंडिया में छाया हुआ है। ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर और कियारा आडवाणी जैसे बड़े स्टार्स इस मूवी में लीड रोल्स में हैं और इसकी डायरेक्शन कर रहे हैं अयान मुखर्जी, जिन्होंने ब्रह्मास्त्र और ये जवानी है दीवानी जैसे विजुअल्स रिच फिल्म्स बनाई। लेकिन जब फैमिली ऑडियंस, स्पेशली पेरेंट्स, ये मूवी देखने का प्लान करते हैं तो उनका सबसे बड़ा सवाल होता है, क्या वॉर 2 बच्चों के लिए सही मूवी है? इस सवाल का जवाब सिंपल नहीं है, लेकिन चलिए डिटेल में एनालिसिस करते हैं मूवी
मूवी के कंटेंट, जॉनर, टोन, एक्शन, लैंग्वेज और थीम के बेसिस पे, ताकि आप डिसाइड कर सके कि आप अपने बच्चों को ये मूवी दिखाएंगे या नहीं। जॉनर स्पाई एक्शन थ्रिलर। सबसे पहले बात करें जॉनर की तो वॉर टू एक स्पाई एक्शन थ्रिलर है जिसमें सीक्रेट एजेंट, दुश्मन देश, वेपन, फाइट सीन और हाई स्टेक्स मिशंस होंगी। ये जॉनर जनरली एडल्ट और टीन ऑडियंस को टारगेट करते हैं क्योंकि उसमें इंटेंस वायलेंस होता है, पॉलिटिकल या मिलिट्री बैकग्राउंड होता है, कभी कभी कॉम्प्लेक्स प्लॉट पॉइंट्स होते हैं जो छोटे बच्चे समझ नहीं पाते। तो जॉनर के लेवल पर ये क्लियर है कि ये मूवी प्राइमरली एडल्ट्स और यंग एडल्ट्स के लिए डिज़ाइन की गई है। एक्शन सीक्वेंसेस स्टाइल्ड बट इंटेंस। ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर के बीच एक इंटेंस फेस ऑफ होने वाला है। पोस्टर और लीक रिपोर्ट्स के हिसाब से मूवी में स्वॉर्ड फाइट यानी कटना यूज हुआ है, नकल पंचेस, गन बैटल, एक्सप्लोजन्स, हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीन्स भी हैं। ये सब सीन स्टाइल्स और सिनेमैटिक होंगे लेकिन एक्शन की इंटेंसिटी हाई होगी। वाईआरएफ की प्रीवियस स्पाई मूवीज जैसे वॉर, पठान और टाइगर 3 में भी ऐसे सीन्स थे जिसमें वायलेंस विजुअल था पर ब्लड या गोर मिनिमम था। अगर बच्चे 10 साल से छोटे हैं तो हो सकता है उनको ये एक्शन थोड़ा अग्रेसिव लगे, लेकिन 12+ किड्स जो मार्वल, बैटमैन या मिशन इम्पॉसिबल टाइप की फिल्म्स एंजॉय करते हैं उनके लिए एक्साइटिंग हो सकता है। लैंग्वेज एंड डायलॉग मॉडरेट टोन। वाईआरएफ की फिल्म्स गाली गलौज नहीं होती, डायलॉग राइटिंग क्लासी होती है। वॉर 2 में भी ऐसे ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है। शार्प, पेट्रियोटिक, सीरियस डायलॉग्स विदाउट वल्गैरिटी। तो अगर आपको कंसर्न है कि बच्चों का इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज सुनने को मिलेगी तो वैसे कुछ एक्सपेक्टेड नहीं है। लैंग्वेज वाइज ये मूवी क्लीन होगी। थीम एंड स्टोरी कॉम्प्लेक्सिटी बच्चों को समझ आएगा। ये मूवी मिलिट्री मिशन, स्पाई एजेंसीज, नेशनल सिक्योरिटी और बिट्रेयल जैसे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। स्टोरी लाइन कॉम्प्लेक्स हो सकती है, कौन किसका एजेंट है, मिशन का असली मकसद क्या है, कबीर और विलन के बीच क्या पास्ट है। 6 से 10 साल के बच्चे शायद स्टोरी के लेयर्स को पूरी तरह समझ नहीं पाए, उनको सिर्फ एक्शन सीन्स या विजुअल्स ही एंटरटेन करेंगे। लेकिन अगर आपका बच्चा 12+ है या उसने पहले से सिमिलर मूवीज देखी है लाइक पठान, एवेंजर्स एक्सेट्रा, तो वो स्टोरी में इंगेज हो सकता है। फैमिली व्यूइंग एक्सपीरियंस सेफ बट डिपेंड ऑन चाइल्ड्स एज। वॉर 2 एक टिपिकल फैमिली मूवी नहीं है जैसे छिछोरे, सीक्रेट सुपरस्टार या तारे ज़मीन पर, लेकिन ये कोई एडल्ट मूवी भी नहीं है। इसका टोन सीरियस और मैच्योर है, लेकिन वल्गैरिटी, न्यूडिटी या अब्यूसिव लैंग्वेजेस यूज भी नहीं हुआ है। तो अगर आप फैमिली के साथ मूवी एंजॉय करना चाहते हो तो कहीं ना कहीं ये मूवी आपके लिए एक सेफ चॉइस हो सकती है। यश राज फिल्म्स वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स का अगला मेगा प्रोजेक्ट है वॉर 2, जिसमें ऋतिक रोशन वापस आ रहे हैं कबीर के आइकॉनिक रोल में, और इस बार उनका सामना होने वाला है तेलुगु सुपरस्टार जूनियर एनटीआर से। मूवी को डायरेक्ट करे अयान मुखर्जी और इसका रिलीज इंडिया के इंडिपेंडेंस डे वीकेंड पे यानी 14 अगस्त 2025 को प्लान किया गया है। हालांकि मूवी की ऑफिशियल फुल स्टोरी अब तक रिवील नहीं की गई है, लेकिन ट्रस्टेड रिपोर्ट्स, इंडस्ट्री इनसाइडर्स और स्पाई यूनिवर्स के पैटर्न को देखते हुए एक काफ़ी एक्यूरेट और स्ट्रॉन्ग स्टोरी आउटलाइन सामने आई है। चलिए उसी बेसिस पर बताते हैं कि वॉर 2 की कहानी क्या हो सकती है। बैकग्राउंड वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स। सबसे पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझना ज़रूरी है। वाईआरएफ का स्पाई यूनिवर्स ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड हो चुका है विद द फॉलोइंग कैरेक्टर्स: कबीर यानी ऋतिक रोशन, एक्स रॉ एजेंट ऑफ वॉर; पठान शाहरुख खान, JOCR एजेंट पठान; टाइगर सलमान खान, रॉ एजेंट एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, टाइगर 3; जोया एंड रुबीना फीमेल एजेंट; कर्नल लूथरा हेड ऑफ जॉइंट सोप्स। इस यूनिवर्स में सब मिशंस इंटरलिंक्ड हैं और हर मूवी एक ग्लोबल टेररिस्ट या नेशनल थ्रेट के अराउंड होती है। वॉर 2 स्टोरी लाइन एक्यूरेट बेस्ड ऑन इंडस्ट्री रिपोर्ट्स। वॉर 2 की स्टोरी मोस्ट लाइकली डायरेक्टली कनेक्ट करेगी पठान और टाइगर 3 इवेंट्स के बाद की सिचुएशन से। एक्ट 1 द ग्लोबल थ्रेट इमर्जेस। मूवी की शुरुआत होती है कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट से। साउथ एशिया में राइजिंग टेंशन दिखाया जाता है। एक रग ऑर्गेनाइजेशन न्यूक्लियर लेवल या बायो टेरर थ्रेट क्रिएट कर रही होती है, जिसका मास्टरमाइंड है जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर, जिसका नाम अभी तक ऑफिशियली रिवील नहीं हुआ है। जूनियर एनटीआर का रोल एक फॉर्मर इंडियन एसेट हो सकता है जिसे कभी सिस्टम ने धोखा दिया हो, या फिर जिसका मोटिव नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड हो, लेकिन उसका अप्रोच एक्सट्रीमिस्ट बन गया है। वो रॉ और इंडियन इंटेलिजेंस के खिलाफ हो चुका है और उसका एम है सिस्टम को एक्सपोज करना, चाहे उसके लिए मास डिस्ट्रक्शन ही क्यों ना हो। एक्ट 2 कबीर रिटर्न, रॉ का मोस्ट वांटेड एजेंट। रॉ के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता तो वो वापस कबीर यानी ऋतिक
रोशन को मिशन पे भेजता है। कबीर एक सेल्फ एक्साइल्ड लाइफ जी रहा होता है वॉर 2019 के इवेंट के बाद, लेकिन इस बार रॉ को उसकी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि सिर्फ कबीर ही जूनियर एनटीआर के कैरेक्टर को समझ सकता। दोनों का पास्ट कनेक्शन दिखाया जा सकता है। फिल्म फ्लैशबैक सीन्स के थ्रू बताएगी कि कबीर और एनटीआर का कैरेक्टर कभी एक ही मिशन को पार्ट था या वो किसी ट्रेनिंग अकेडमी में राइवल्स थे। कैट एंड माउस चेज बिगिंस। कबीर और एनटीआर के बीच मल्टीपल हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंसेस होंगे, एक यूरोप में, एक मिडिल ईस्ट में और एक फाइनल फेस ऑफ इंडिया के किसी सेंसिटिव बॉर्डर रीजन में। कियारा एडवानी के कैरेक्टर एक डबल एजेंट हो सकता है जो इनिशियली कबीर के साथ होती है लेकिन बाद में रिवील होता है कि वो एनटीआर के साथ भी कनेक्टेड थी। उसका आर्क स्ट्रॉन्ग और इंटेलिजेंट स्पाई वुमेन का हो सकता है जिसका अपना पर्सनल स्टेक भी हो सकता है मिशन में। मूवी के एंड तक ये रिवील होता है कि असली विलन कौन है और रॉ के अंदर एक हाई लेवल मोल जो जूनियर एनटीआर के मोटिव को सपोर्ट कर रहा था। कबीर और एनटीआर एक मॉरल अलायंस बन जाता है जहां कबीर उसे समझाता है कि सिस्टम के फ्लॉज का सल्यूशन डिस्ट्रक्शन नहीं रिफॉर्मेशन है। फाइनल क्लाइमेक्स में कबीर और जूनियर एनटीआर मिलकर फाइट करते हैं एक लार्जर एनिमी के अगेंस्ट जिसे स्पाई यूनिवर्स के फ्यूचर विलन के रूप में स्टैब्लिश किया जा सकता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में स्पाई यूनिवर्स क्रॉसओवर। मूवी के एंड में एक पोस्ट क्रेडिट सीन हो सकता है जिसमें पठान, शाहरुख खान या टाइगर या सलमान खान कैमियो में आते हैं। जॉइंट मिशन के लिए कबीर को रिक्रूट करते हैं। ये डायरेक्टली स्पाई यूनिवर्स के अगले बिग इवेंट मूवी का सेटअप करेगा जैसे टाइगर वर्सेस पठान या स्पाई यूनिवर्स फाइनल वॉर। कंक्लूजन यही आता है कि वॉर टू स्टोरी समरी, कबीर वर्सेस रॉक स्पाई जूनियर एनटीआर, फॉर्मर फ्रेंड्स टर्न्ड एनिमीज, ग्लोबल थ्रेट प्लस नेशनल कॉन्फ्लिक्ट, मॉरल ग्रे जोन्स, स्टाइलिश एक्शन प्लस इमोशनल डेप्थ, स्पाई यूनिवर्स सेटअप कंटिन्यूज। तो अगर आपको वॉर टू की स्टोरी को लेकर एक्साइटमेंट है तो ये आउटलाइन उसी डायरेक्शन में जा रही है जो वाईआरएफ बिल्ड कर रहा है, हाई स्टेक्स, इमोशनली कॉम्प्लेक्स और फुल ऑफ सरप्राइजेस। एडवांस बुकिंग का सीन वॉर 2 के साथ काफ़ी दमदार दिख रहा है। मूवी हिट होने से पहले ही बुकिंग ट्रेंड्स और प्री सेल्स नंबर्स काफ़ी हाई देखने को मिल रहे हैं जो इंडिकेट करता है कि वाईआरएफ का स्पाई थ्रिलर धमाका शायद इंडिपेंडेंस डे वीकेंड पे बॉक्स ऑफिस पे छा जाए। चलिए डिटेल में ब्रेक डाउन करते हैं। बुक माई शो ट्रेंड्स, प्री बुकिंग इंटरेस्ट। कोई मोर के डेटा के हिसाब से वॉर 2 ने बुक माई शो पे 1,52,000 प्लस इंटरेस्ट कैप्चर किए हैं जो कि 2025 का सबसे बड़ा अपकमिंग हिंदी फिल्म से भी ज़्यादा है। ये नंबर इवन बागी 4, निकिता रॉय और हाउसफुल 5 से को भी पीछे छोड़ रहा है। बागी 4 से भी ज़्यादा 731% ज़्यादा इंटरेस्ट डिस्प्ले कर रहा है। इंटरप्रिटेशन, बुक माई शो इंटरेस्ट हाई होने का मतलब है स्ट्रॉन्ग ऑडियंस क्यूरियोसिटी प्लस अर्ली टिकट बुकिंग पोटेंशियल। अगर ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो डे 1 ओपनिंग बूमिंग होगी। एडवांस बुकिंग डेट्स एंड आईमैक्स लॉन्च। इंटरनेशनल मार्केट जैसे यूएसए, यूके, मिडिल ईस्ट में एडवांस बुकिंग लेट जुलाई से स्टार्ट होने की रिपोर्ट्स हैं। यूएसए में जुलाई 31 टिकट सेल्स पॉसिबल हैं। इंडिया में कंफर्मेशन चाहिए लेकिन इनसाइडर्स के अकॉर्डिंग बुक माई शो और पीवीआर सिनेपोलिस जैसे चेन्स पे अप्रॉक्स 10 दिन पहले रिलीज डेट की एडवांस बुकिंग खुल सकती है। और तो और मूवी आईमैक्स फॉर्मेट में वर्ल्ड वाइड लॉन्च करेगी एक स्मार्ट हाई वैल्यू फुटफॉल के लिए। इम्प्लीकेशंस की बात करें तो जब आईमैक्स और ग्लोबल बुकिंग्स एक साथ सिंक्रोनाइज्ड होती है तो अर्ली वीक बोले तो को बूस्ट मिल जाता है, प्लस हॉलीडे वीकेंड का इफेक्ट डबल होता है। प्री रिलीज बिजनेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन डील्स की बात करें तो आर्टिकल के मुताबिक वॉर 2 ने 85 to 120 करोड़ का प्री रिलीज बिजनेस ऑलरेडी सिक्योर किया है जिसमें सैटेलाइट राइट, म्यूजिक, थिएट्रिकल, डिजिटल प्लेटफॉर्म कवर होते हैं। तेलुगु स्टेट्स के डिस्ट्रीब्यूशन ने मूवी पे 80 से 100 करोड़ के नॉन रिफंडेबल डील्स दिए हैं। साउथ इंडियाज प्रीमियम इंटरेस्ट दिखाता है। ये बताता है नेटवर्क वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, लैंग्वेज वर्जन्स की वजह से एडवांस बुकिंग प्रेशर बनता है अक्रॉस इंडिया। कंपैरिजन विद पास्ट बिग टाइटल्स, रेड 2 जैसे फिल्म्स ने पहले 4 से 7 करोड़ तक रिजर्व किया था। इंडिया में एडवांस बुकिंग 1.5 लाख प्लस टिकट्स थी। सैयारा डेब्यू ने 1.25 लाख टिकट सेल्स किए थे, अप्रॉक्स 20 करोड़ एडवांस। स्मॉल फिल्म के लिए भी इम्प्रेसिव था ये
रिकॉर्ड। अगर वॉर 2 ने इवन 2 लाख प्लस टिकट्स फर्स्ट डे बुकिंग में बेच दिए तो इंडिया में 20 से 30 करोड़ एडवांस बुकिंग डे 1 कलेक्शंस पॉसिबल है। फैक्टर्स ड्राइविंग एडवांस बुकिंग सर्च। स्टार कास्ट प्लस फैन बेस की बात कर लेते हैं। ऋतिक रोशन प्लस जूनियर एनटीआर का फर्स्ट टाइम फेस ऑफ पैन इंडिया मेनिया क्रिएट कर रहा है। साउथ और नॉर्थ फैंस दोनों एक्साइटेड हैं। YRF स्पाई यूनिवर्स क्रेडिबिलिटी फ्रेंचाइज ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है। पठान टाइगर सीरीज और पहली वॉर से लेगेसी बिल्ड है। IPL प्रोमो टीजर IPL फाइनल्स में दिखाया 200 मिलियन प्लस व्यूवर्स पठान के टाइम यही स्ट्रैटेजी से बस 30% जाइंट अपटेक हुआ था। हॉलीडे टाइमिंग की बात करें तो 14 से 15 अगस्त इंडिपेंडेंस वीकेंड सराउंडेड है। YRF कॉन्शियसली 14 अगस्त प्लान किया था फॉर वीकेंड लेवरेज। ग्लोबल IMAX एक्सपीरियंस IMAX फॉर्मेट का प्रीमियम ऑडियंस को अट्रैक्ट करता है। हाई टिकट प्लस इमर्सिव फॉर्मेट इज इक्वल टू बिग अर्ली नंबर्स। ठीक है, फिर आता है वॉर 2 की प्री बुकिंग एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग है। बुक माई शो इंटरेस्ट, प्री सेल्स डील्स, हॉलीडे रिलीज, स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग सब अलाइंड है। अगर 2-3 लाख टिकट्स फर्स्ट डे बुकिंग बना लेती है इंडिया में तो 25 से 30 करोड़ ओपनिंग डे प्योरली एडवांस सेल से ही अचीव हो सकती है। IMAX ग्लोबल रिलीज, साउथ डिस्ट्रीब्यूशन डील्स एंड मैसिव फिल्म क्रेडिबिलिटी कंबाइन होके इस मूवी को 100 करोड़ वीकेंड का कैंडिडेट बना देते हैं। वॉर 2 एडवांस बुकिंग सीन काफ़ी प्रॉमिसिंग है। स्ट्रॉन्ग स्टार केमिस्ट्री, फ्रेंचाइज मोमेंटम, स्मार्ट प्रोमो, IMAX फोकस और स्ट्रैटेजिक रिलीज विंडो, ये सब मिलके एडवांस बुकिंग हाई वॉल्यूम बनाते हैं। पेरेंट्स एंड फैंस जो अर्ली सीट्स लेना चाहते हैं उनको अब से बुकिंग कर लेनी चाहिए क्योंकि वीकेंड पे सीट्स सोल्ड आउट हो सकते हैं। यश राज फिल्म्स का एक्शन पैक ब्लॉकबस्टर वॉर 2 14 अगस्त 2025 को इंडिपेंडेंस डे वीकेंड पर थिएटर्स में रिलीज होने जा रहा है। अब सभी फैंस का सबसे बड़ा सवाल है इस मूवी की OTT रिलीज क्या होगी और कब देख पाएंगे घर पे। चलिए OTT राइट्स, टाइमलाइंस और स्ट्रैटेजीज के एस्पेक्ट्स को डिटेल में समझते हैं। वॉर 2 पहले थिएटर्स में रिलीज होगी। फिलहाल कोई OTT विंडो कंफर्म नहीं हुई है और ये ट्रेडिशनल स्ट्रैटेजी फॉलो होती दिखती है जो YRF ने पठान, टाइगर 3 और वॉर फिल्म्स के साथ की थी। YRF ने कभी भी ब्लॉकबस्टर मूवी को OTT पे डायरेक्टली रिलीज नहीं किया है। पहले थिएटर्स में मैक्सिमम फुटफॉल लेकर फिर ट्रेडिशनली 8 से 12 वीक्स के बाद OTT लॉन्च होती है। पास्ट YRF फिल्म पैटर्न्स के बेसिस पे वॉर 2 के OTT रिलीज की एवरेज टाइमलाइन ये हो सकती है। थिएट्रिकल 14 अगस्त अर्ली नवंबर 2025, सैटेलाइट TV मिड नवंबर, OTT स्ट्रीमिंग दिसंबर 2025 टू जनवरी 2026। वॉर 2019 और पठान 2023 जैसे फिल्म 7 से 10 वीक्स थिएट्रिकल रन के बाद डिज्नी प्लस हॉटस्टार या अमेजॉन प्राइम वीडियो पे जाती हैं। YRF के रीसेंट डील से ये भी पता चलता है कि OTT विंडो अब रिलेटिवली शॉर्ट हो रहा है। 8 से 10 हफ्तों में स्ट्रीमिंग के लिए तैयार हो सकता है। YRF कितनी प्लेटफॉर्म्स के साथ पार्टनरशिप करती है? पठान, वॉर, टाइगर 3 सब डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम हुए हैं। पोस्ट थिएट्रिकल प्लस सैटेलाइट विंडो कुछ रीजन्स भी प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग होता रहा है, लेकिन इंडिया में डिज्नी प्लस प्रायोरिटी मिलती है। वॉर 2019 इंडिया के OTT पे एक्सक्लूसिव रहा और YRF के स्ट्रॉन्ग टाइज डिज्नी के साथ देखते हुए वॉर 2 भी डिज्नी प्लस हॉटस्टार का एक ही कैंडिडेट है। लेकिन इंटरनेशनल के लिए लाइसेंसिंग मिक्स हो सकता है। कुछ रीजन्स पे जैसे लाइक नेटफ्लिक्स, प्राइम या लोकल OTTs राइट्स ले सकते हैं। क्या वॉर 2 OTT वर्थ वॉचिंग है? अगर आप गीत बार बार सिनेमा में नहीं देख पा रहे हो तो OTT का इंतज़ार करना एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी बन सकता है। OTT में रिलीज़ के बाद ये फ़ायदे मिलते हैं। कंफर्टेबल इन्वायरमेंट, घर पे फैमिली के साथ देखना सबसे कन्वीनियंट होता है। मल्टीपल सबटाइटल्स, डब्ड वर्जन्स, हिंदी, तमिल, तेलुगु के लोकल वर्जन्स अवेलेबल हो सकते हैं। रीवॉच वैल्यू, स्टाइल, एक्शन, डायलॉग, स्टंट OTT पे बार बार एंजॉय की जा सकती है। मेरी ताज़ा एस्टिमेशन में दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 तक वॉर 2 OTT पे अवेलेबल हो जाएगी। सबसे पहले डिज्नी प्लस हॉटस्टार, जिसको अब जियो प्लस हॉटस्टार बोला जा रहा है। OTT सीधा कब हो सकता है? कभी एक्सपेक्टेशंस भी हो जाती है। अगर थिएट्रिकल रन डिक्रीज हो जाए या कलेक्शन एक्सपेक्टेड से बिलो हो तो YRF कनिंगली OTT विंडो अर्ली ब्रिंग कर सकता है, जिससे ओवरऑल बिजनेस बैलेंस बनेगा।
पर फिलहाल कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं है। मूवी के पोस्टर और टीजर बस देख रहे हैं, थिएट्रिकल रिसेप्शन स्ट्रॉन्ग ही दिख रहा है। मार्केटिंग एंड टीजर स्ट्रैटेजी की अगर बात कर ले तो YRF ने IPL फाइनल के टाइम टीजर लगाया था। IPL थिएटर बर्स कंबाइन करके थिएटर्स ओपनिंग ज़्यादा होती है। इसी मोमेंटम के साथ टीजर टू ट्रेलर टू बॉक्स ऑफिस फेज में जैसा चल रहा है, OTT रिलीज टाइम में थिएटर रन के बाद ही सेफ मूव है। यश राज फिल्म्स का वॉर 2 रिलीज से पहले ही नाम से ब्लॉकबस्टर की लिस्ट में शामिल होने लगा है। ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर के फेस ऑफ और YRF स्पाई यूनिवर्स के 6th इंस्टॉलमेंट के रूप में इस मूवी को ब्लॉकबस्टर के पोटेंशियल के साथ ट्रीट किया जा रहा है। पर क्या ये मूवी सच में ब्लॉकबस्टर होगी? चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। स्टार पावर, मार्केटिंग, बर्स, ट्रेड डील्स और फैन रिस्पॉन्सेस के बेसिस पे। स्टार पावर प्लस फैन इंडिया अपील। ऋतिक रोशन अपना स्लीक स्टाइलिश स्पाई रोल के लिए ऑलरेडी एक ब्रांड बन चुके हैं। वॉर 2019 में उनके कबीर कैरेक्टर ने इंडिया भर में क्रेज पैदा किया था। जूनियर एनटीआर जो तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार हैं, अब पहली बार बॉलीवुड में ऋतिक के साथ क्लैश कर रहे हैं। ये नॉर्थ साउथ फ्रेंड बेसिस का अल्टीमेट कॉम्बिनेशन है। कियारा एडवाणी भी एक वाइड ऑडियंस अपील रखती है। ये ट्रायो मिलकर मूवी को ट्रू पैन इंडिया ब्लॉकबस्टर टैग देता है। YRF स्पाई यूनिवर्स ट्रस्ट फैक्टर प्लस बिग बजट। वॉर 2 YRF स्पाई यूनिवर्स का 6th मूवी है। पिछले टाइटल्स जैसे पठान, टाइगर 3, एक था टाइगर कंसिस्टेंटली ब्लॉकबस्टर रहे। फ्रेंचाइज लेगेसी ही एक बड़ा बूस्टर है। रिपोर्टेडली वॉर 2 का बजट 200 से 400 करोड़ के बीच है। इंटरनेशनल लोकेशन, 6 मेजर एक्शन सीक्वेंसेस और IMAX एक्सपीरियंस के साथ सिनेमैटिक स्पेक्टिकल प्रॉमिस करता है। डिजिटल बर्स एंड टीजर रिस्पॉन्सेस। टीजर रिलीज के 24 घंटों में 72 मिलियन प्लस व्यू क्रॉस यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ब्लॉकबस्टर डिजिटल रिकॉर्ड है। सोशल मीडिया मीम्स, फैन एडिट और ट्रेंडिंग हैशटैग वॉर 2 टीजर से मूवी ने स्ट्रॉन्ग प्री रिलीज ट्रैक्शन बनाई है। ट्रेड क्रिटिक ने टीजर को प्रेज भी दिया और VC क्रिटिसिज्म, VFX क्वालिटी को भी कुछ लोग फेक ग्रीन स्क्रीन कहते हुए ट्रोल कर रहे हैं। स्टिल मेजॉरिटी फैंस ऋतिक, जूनियर एनटीआर केमिस्ट्री और एक्शन विजुअल से एक्साइट नजर आ रहे हैं। एडवांस बुकिंग प्लस डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी। तेलुगु राइट्स 85 से 100 करोड़ तक सेल हो चुकी है और हिंदी राइट्स भी सिमिलर हाई अमाउंट में एस्टिमेट की जा रही है। कंबाइंड प्री सोल्ड बिजनेस 200 करोड़ के आसपास हो सकता है। YRF सेल्फ डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है नॉर्थ से साउथ और इंटरनेशनल तक। इससे कंट्रोल ज़्यादा और प्रॉफिटेबल मार्जिन स्टेबल रहेगा। वेटिंग बैक्स फॉर सॉलिड अर्ली रिटर्न। 14 अगस्त 2025 इंडिपेंडेंस डे वीकेंड रिलीज प्लान एक क्लासिक ब्लॉकबस्टर मूव है। लॉन्ग हॉलिडे, पेट्रियोटिक मूव और हाई फुटफॉल सिनेमा बूस्ट देता है। IPL फाइनल प्रमोशन और टीजर लॉन्च ऑन JR उन NTR बोदेस भी कंसिस्टेंट बर्स मेंटेन करने में मददगार है। रिस्क एंड कंसर्न्स की अगर हम बात करते हैं तो टीजर पे कुछ क्रिटिक्स ने प्लास्टिक VFX और लैक ऑफ डेप्थ को हाईलाइट किया। अगर मूवी अनरियलिस्टिक विजुअल या वीक इमोशनल आर्क के साथ रिलीज होती है तो क्रिटिक को हो सकता है। रेडिट डिस्कशंस में कुछ डिबेट है। यही रीज़न बन सकता है दैट वॉर 2 वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ क्लब क्रॉस नहीं करेगा। डिस्पाइट जूनियर NTR बूस्ट, अर्बन स्पाई स्टाइल का मास लेवल अपील लिमिटेड हो सकता है। ब्लॉकबस्टर पोटेंशियल रजिया रेखा। Based on these factors, star power, Hrithik Roshan plus junior NTR, pan India crowd pool, franchise credibility, spy universe का track record, marketing momentum, teaser, IPL separate promotions to maximize rivalry, advance business, 200 plus crores plus pre-sold. Releasing time, Independence Day, weekend leverage, risk, VFX quality, limited mass connect in non-urban centers. War 2 बॉक्स ऑफिस के ऊपर का ब्लॉकबस्टर कैंडिडेट है। अगर एग्जीक्यूशन, स्टोरी डेप्थ, पंची डायलॉग्स, कैरेक्टर आर्क्स और विजुअल क्लैरिटी सब स्ट्रॉन्ग रहे तो ये 600 से 7 करोड़ वर्ल्ड वाइड पोटेंशियल तक पहुंच सकता है। फर्स्ट मूवी के 475 करोड़ बेंचमार्क ईजली को क्रॉस भी कर सकता है। वॉर 2 किसी रियल कहानी यानी टू स्टोरी पर बेस्ड है। इट्स अ फुल्ली फिक्शनल हाई ऑक्टेन स्पाई थ्रिलर क्राफ्टेड फॉर एंटरटेनमेंट। ना ही बायोपिक है और ना ही हिस्टोरिकल अडैप्शन। तो वॉर 2 का स्क्रीन प्ले आदित्य चोपड़ा ने डेवलप और प्रोड्यूस किया है और स्टोरी आदित्य चोपड़ा की ओरिजिनल फिक्शनल क्रिएशन है, रिटन बाय श्रीधर राघवन विद डायलॉग्स बाय अब्बास
टायर वाला। ये स्क्रिप्ट कंप्लीट फिक्शन है, किसी रियल पर्सन या इवेंट पर बेस्ड नहीं है। फर्स्ट वॉर 2019 मूवी भी इसी तरह एक फिक्शनल स्टोरी थी। कभी कभार रॉ एजेंट्स की यूजेस दिखाई जाती है, लेकिन कभी मेंशन नहीं हुआ कि मूवी रियल मिशन या पीपल से इंस्पायर है। फिक्शनल स्पाई प्लस स्टोरी डिटेल्स। वॉर यूनिवर्स का ये अगला इंस्टॉलमेंट इज बेस्ड ऑन अ ओरिजिनल स्पाई थ्रिलर नैरेटिव। ऋतिक रोशन एक कबीर जो रॉ एजेंट था इज नाउ रनिंग एन इंटरनेशनल कवर्ट ऑपरेशन। जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर वीरेंद्र रघुनाथ एक फॉर्मर रॉ ऑपरेटिव टर्न रॉक है जिसे बेट्रेयल ने सिस्टम के खिलाफ पुश किया। अब उसका एम सिस्टम एक्सपोज करना और रिवेंज लेना है। कबीर और वीरेंद्र बेसिकली फॉर्मर कलीग्स होते हैं जिनके बीच बिट्रेयल, आइडियोलॉजिकल क्लैश और मिशन फेलियर के बाद टेंशन बिल्ड होता है। तो पूरा नैरेटिव एक फिक्शनल माइंड क्राफ्टेड प्लॉट है जिसमें रियल इंटेलिजेंस एजेंसीज के टर्मिनोलॉजीज यूज होते हैं, लेकिन स्टोरी कंप्लीटली फिक्शनल है। YRF का स्पाई यूनिवर्स वॉर टाइगर पठान इंटरकनेक्टेड फ्रेंचाइज है जिसमें मल्टीपल कैरेक्टर और मिशंस अपीयर होते हैं क्रॉस फिल्म्स, लेकिन हर मूवी फिक्शन ड्रिवन है। एक था टाइगर पठान वॉर टाइगर 3 सेफली फिक्शनल, जैसे मार्वल यूनिवर्स जिसमें ग्लोबल थ्रेट और स्पाई एडवेंचर्स बेस्ड ऑन इमेजिनेशन है rather than history. Why people may think it's real? Realistic setting. A film global रॉ टेररिज्म कॉन्स्पिरेसीज, रियल लोकेशन मुंबई, स्पेन, अबू धाबी और मॉडर्न वॉरफेयर के एलिमेंट्स का यूज़ करता है जिसमें नैरेटिव ऑथेंटिक फील कराता है। लोगों की अजम्पशन स्पाई थ्रिलर और नेशनल सिक्योरिटी बेस्ड स्टोरीज में ऑडियंस जनरली अज्यूम करती है कि ये मूवी बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट, स्पेशली जब हीरोज एक्स एजेंट हो और गवर्नमेंट एजेंसीज इन्वॉल्व हो तो। प्रेस स्टेटमेंट। मीडिया इंटरव्यूज ने कास्ट एंड क्रू ने वॉर 2 को कहा स्केल का एक्शन स्पेक्टिकल, पर उन्होंने एक्सप्लिसिटली इंडिकेट नहीं किया कि ये मूवी किसी रियल मिशन पर बेस्ड है। Summary table fiction versus true story based on real event feature. What to know? Completely fiction story है, inspired by true person, no characters and past fictionals हैं। फिर है setting realism, uses real agencies like raw global mission multiple countries, ये correct है। Emotional psychological depth, fictional backstory है तो जिसमें आपको बिट्रेल है, रिवेंज है, आइडियोलॉजी भी है। तो फ्रेंचाइज कनेक्शन, यस, पार्ट ऑफ YRF फिक्शनल स्पाई यूनिवर्स, ठीक है। मूवी लवर्स और फैंस जितने भी हाई एक्सपेक्टेशंस हैं वॉर 2 से लग रहे हैं, चाहे वो ऋतिक हो, जूनियर एनटीआर फेस ऑफ हो या मल्टी कंट्री स्पाई मिशंस हो, सब एक लार्जर फिक्शनल यूनिवर्स का पार्ट है। ये सिनेमेटिक एंटरटेनमेंट के लिए क्रिएट की गई ओरिजिनल कहानी है, not a dramatization of any real incident. YRF स्पाई यूनिवर्स की स्ट्रेंथ यही है, exaggerated drama, high stakes, emotional vedanta और style driven storytelling, सब फिक्शनल, सब स्क्रिप्टेड फॉर थ्रिल। सो अगर आपको स्पाई मूवीज, फ्यूचरिस्टिक सिनेमैटिक एक्शन और स्टार ड्रिवन स्पेक्टिकल पसंद है तो वॉर 2 आपको एंटरटेन करेगी, लेकिन अगर आप ट्रू स्टोरी इंस्पायर्ड कंटेंट ढूंढ रहे हैं जैसे मिशन बेस्ड ऑन रियल वॉर, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट स्टोरीज, तब वॉर 2 इज़ नॉट फॉर दैट कैटेगरी। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि नहीं, वॉर 2 इज़ नॉट बेस्ड ऑन एनी रियल स्टोरी। ये एक फिक्शनल सुपरस्टार स्पाई स्पेक्टिकल है built within the YRF universe. Enjoy it for its cinematic experience, not a history lesson. वॉर 2 यश राज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स का अगला धमाकेदार प्रोजेक्ट है जिसमें ऋतिक रोशन एज कबीर और एनटीआर जूनियर साउथ सुपरस्टार दोनों एक ही फ्रेम में आने वाले हैं। इस मूवी को डायरेक्ट करें अयान मुखर्जी जिन्होंने ब्रह्मास्त्र और ये जवानी है दीवानी जैसे हिट्स दिए हैं। जब से इस मूवी का अनाउंसमेंट हुआ है तब से एक बात वायरल हो रही है कि क्या वॉर 2 एक कॉपीड मूवी है। आइए डिटेल में जानते हैं कि क्या ये बात सच है या सिर्फ एक अफवाह। जब से वॉर 2 अनाउंस हुई है, कई फैंस और मीडिया रिपोर्ट्स ने स्पेक्यूलेट किया है कि ये मूवी कोरियन फिल्म द मैन फ्रॉम नोवेयर 2010 या फिर जापानीज नॉवल द डिवोशन ऑफ सस्पेक्ट एक्स से इंस्पायर्ड हो सकती है। लेकिन द डिवोशन ऑफ सस्पेक्ट एक्स का ऑलरेडी बॉलीवुड अडाप्शन आ चुका है जिसका नाम है जाने जान, नेटफ्लिक्स 2023 स्टारिंग करीना कपूर। तो वॉर 2 से तो डेफिनेटली कॉपीड नहीं हो सकती। द मैन फ्रॉम नोवेयर एक एक्शन थ्रिलर है जिसमें एक एक्स एजेंट एक छोटी लड़की को बचाता है ड्रग माफिया से, और इसकी स्टोन थोड़ी जॉन विक जैसी है। कुछ फैंस कह रहे हैं कि वॉर 2 का वाइब थोड़ा इससे मिलता जुलता हो सकता है।
लेकिन अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट कंफर्म नहीं हुआ है कि वॉर 2 किसी स्पेसिफिक मूवी का रीमेक है या कॉपीड वर्जन है। वाई आर एफ स्पाई यूनिवर्स का एक्सपेंशन ओरिजिनल है या अडैप्टेड? यश राज फिल्म्स का स्पाई यूनिवर्स कम्प्लीटली ओरिजिनल नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें यूज़ होने वाले एलिमेंट्स जैसे सीक्रेट एजेंट्स, बीट्रेल्स, ग्लोबल मिशंस, ये सब जेम्स बॉन्ड और मिशन इम्पॉसिबल सीरीज से इंस्पायर होते हैं। लेकिन पठान, एक था टाइगर और वॉर की अपनी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी थी। इन सब का ट्रीटमेंट इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से लिखा गया था। वॉर 2 भी इसी स्पाई यूनिवर्स का पार्ट है, जिसमें ऋतिक का कैरेक्टर कबीर फिर से दिखाई देगा, तो कहानी उसी को कंटिन्यूटी में होगी। तो अगर इंस्पिरेशन की बात करें तो हाँ, ये मूवी जॉनर वाइज डेफिनेटली वेस्टर्न स्पाई थ्रिलर से इन्फ्लुएंस ले रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मूवी कॉपी है। कॉपी और इंस्पायर्ड में फ़र्क होता है। सिनेमा में कॉपी और इंस्पिरेशन का फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। कॉपी तब कहते हैं जब किसी और फिल्म का प्लॉट, कैरेक्टर और सीन्स ऑलमोस्ट एग्जैक्टली लिफ्ट कर लिया जाता है। इंस्पायर्ड तब होती है जब एक आइडिया या टोन ली जाती है, लेकिन एग्जीक्यूशन अलग होता है। वॉर 2 के केस में अगर कुछ इंस्पिरेशन भी ली गई हो किसी हॉलीवुड या कोरियन मूवी से, तो भी YRF का ट्रैक रिकॉर्ड ये कहता है कि वो उसे इंडियन फ्लेवर के साथ अडाप्ट करते हैं। जैसे वॉर भी एक टिपिकल मसाला एक्शन मूवी थी विद स्लीक विजुअल्स एंड ट्विस्ट, जो किसी स्पेसिफिक मूवी का कॉपी नहीं था बट जॉनर के रूल्स फॉलो करती थी। NTR जूनियर की कास्टिंग साउथ और नॉर्थ का फ्यूजन। सबसे बड़ी बात जो वॉर 2 का यूनिक बनाती है वो है NTR जूनियर का इस यूनिवर्स में एंट्री। उनका कैरेक्टर विलन या एंटी हीरो हो सकता है और ये सेटअप किसी भी कॉपीड स्टोरी लाइन से काफ़ी हटके होगा। साउथ और बॉलीवुड का फ्यूजन इस मूवी को एक फ्रेश एंगल देगा। कंक्लूजन, क्या वॉर 2 कॉपीड है? अब तक की जितनी भी रिपोर्ट्स और लीक्स आए हैं उनसे ये क्लियर नहीं होता कि वॉर 2 किसी पर्टिकुलर मूवी का कॉपी है। हाँ, ये एक जॉनर बेस्ड इंस्पिरेशन हो सकती है जिसमें ग्लोबल स्पाई थ्रिलर का असर होगा, लेकिन यश राज फिल्म्स की स्टोरी टेलिंग यूजुअली अपने यूनिवर्स और नैरेटिव पे फोकस करती है। तो फिलहाल के लिए कहना सेफ होगा कि वॉर 2 इज़ नॉट अ कॉपी बट पॉसिबली इंस्पायर्ड बाई ग्लोबल स्पाई थ्रिलर्स विद एन इंडियन ट्विस्ट। और जब तक ट्रेलर या मूवी रिलीज नहीं होती तब तक सिर्फ अजम्पशंस ही किए जा सकते हैं। ऋतिक रोशन ने एटलांटा इवेंट में बताया कि वॉर 2 की फिल्मी शूटिंग कंप्लीट है, बस एक ही गाना जूनियर NTR के साथ शूट करना बाकी है। आइए डिटेल में जानते हैं कि ये फाइनल सॉन्ग क्या हो सकता है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और फैंस का हाइप क्या है। ऋतिक ने कहा, एक गाना बचा है बस, दी मूवी इज शॉर्ट एंड दैट सॉन्ग इज विद जूनियर NTR विच आई एम गोइंग बैक नाउ टू फिल्म। आई होप आई डू वेल, आई एम नर्वस एंड ही इज अमेजिंग। ये स्टेटमेंट मुझे ये इंडिकेट करता है कि लास्ट सॉन्ग एक मेजर सेट पीस है, स्पेसिफिकली डांस और परफॉर्मेंस ड्रिवन, जिसमें ऋतिक और जूनियर NTR स्क्रीन शेयरिंग करेंगे। स्पाई यूनिवर्स में ऐसे सॉन्ग्स इमोशन, कमारेड या राइवलरी हाईलाइट करते हैं, सो ये गाना मेजर स्पॉटलाइट होगा। पास्ट लीक, सोशल मीडिया चार्टर और म्यूजिक डायरेक्टर के पैटर्न्स से कुछ अजम्पशंस बन सकते हैं। नवभारत टाइम्स के एक रिपोर्ट के हिसाब से मूवी में 2 सॉन्ग्स टोटल होंगे, मतलब बचा हुआ सॉन्ग दूसरे नंबर होगा। स्पाई यूनिवर्स में पहला सॉन्ग मोस्टली रोमांटिक पेट्रियोटिक होता है, तो फाइनल सॉन्ग हायर एनर्जी डांस सीक्वेंस हो सकता है। सिग्नेचर ऋतिक रोशन जूनियर NTR परफॉर्मेंस स्टाइल्स, कोरियोग्राफी, स्पाई थीम, आउटफिट। ऑल्सो विकिपीडिया के म्यूजिक क्रेडिट देखें तो प्रीतम और सांचित अंकित बल आहारा बैकग्राउंड कंपोज कर रहे हैं। प्रीतम के स्कोप से एक फुट टैपिंग आइटम स्टाइल ट्रैक होने के चांस हाई हैं। वेल प्रोड्यूस्ड, कैची हो, ग्लोबल साउंड। वाई इज ऋतिक नर्वस? ऋतिक और जूनियर NTR का फर्स्ट एवर ऑन स्क्रीन डांस कोलैबोरेशन है। मैसिव मोमेंट होगा, फैंस के लिए एक ड्रीम सिनारियो है। जूनियर NTR साउथ इंडियन सिनेमा के टॉप डांसर्स में से एक हैं। उनका रेप्यूटेशन फैब्युलसली स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ऋतिक ने बोला ही इज़ अमेजिंग एंड आई एम नर्वस। ऋतिक के परफेक्शनिस्ट नेचर के साथ NTR की फैन बेस का एक्सपेक्ट करना हाई लेवल कोरियोग्राफी प्रेशर भी ज़्यादा होगा। फिल्मिंग स्केड्यूल डे, रेडिट पे इंसाइडर्स क्लेम कर रहे हैं कि ऋतिक के इंजरी की वजह से डांस सीक्वेंस अप्रैल में पोस्टपोन हुआ था। ऋतिक ने क्लियरली बताया कि शूटिंग नियरली कंप्लीट है, बचे हुए सॉन्ग्स ही फाइनल टच हैं। सॉन्ग एटलांटा अपडेट के बाद शूट होगा, यानी स्केड्यूल टाइट है। रिलीज 14 अगस्त से 3 से 4 महीने पहले फाइनलाइज होगा। क्लियरली लेट स्टेज ग्रैंड सेटअप।
फैंस एक्सपेक्टेशंस और रिएक्शंस की अगर हम बात कर लेते हैं तो रेडिट थ्रेड और सोशल मीडिया पे एक स्पेक्यूलेशंस है। डांस शूट जूनियर एनटीआर ऋतिक सपोज टू हैपन इन अप्रैल बट ड्यू टू इंजुरी इट गॉट पोस्टपोन, और ऋतिक और जूनियर एनटीआर डांस ऑफ इज सेट टू बी फिल्म्ड इन जून 2025। यानी फैंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक डांस बैटल या परफॉर्मेंस सीक्वेंस जिसमें वेटरन्स अपने टैलेंट शो करेंगे। ठीक है। इम्पैक्ट ऑन फिल्म्स बज़, वाईआरएफ की स्पाई फिल्म्स के सॉन्ग घुंघरू वॉर ब्लॉकबस्टर हिट, ऋतिक सिग्नेचर स्टेप तुमसे ही या सिमिलर फॉर वॉर 2 ऑलरेडी रिलीज हो गया है। स्कोर सिंगल्स तुमसे ही, दिलबर दिलबर, ना ना जाने जा, इश्क मुसाफिर, घुंघरू 2, फाइनल सॉन्ग विद जूनियर एनटीआर विल बी एंथम ऑफ डुओ, लॉन्च मटेरियल, ट्रेलर्स एंड म्यूजिक एल्बम हाईलाइट बूस्टिंग प्रमोशंस। अब आते हैं वाई कुड सॉन्ग टाइटल बी। तो देखो, जब तक वाईआरएफ ये ऑफिशियली अनाउंस नहीं करता स्पेकुलेशंस पे ही चलना पड़ेगा। कंसिडरिंग प्रीतम अमिताभ भट्टाचार्य टीम, शायद सॉन्ग का नाम तूफान बन गए एज अ टाइटल ट्रैक सीन ऑनलाइन। फैन क्रिएटेड प्लेलिस्ट शो अदर पॉसिबल नेम्स घुंघरू 2, ढोल बजा एटसेट्रा। लेकिन ऋतिक का लास्ट सॉन्ग जूनियर एनटीआर के साथ लाइकली मास एनर्जी ड्रामा एंथम जिसमें टाइटल सीन रिलेटेड वर्ड तूफान बैटल स्पाई डांस ऑफ एटसेट्रा होना चाहिए। वर्ड टू का फाइनल सॉन्ग ऋतिक जूनियर एनटीआर के साथ एक इलेक्ट्रीफाइंग कोरियोग्राफ परफॉर्मेंस ट्रैक होने वाला है। ये सिर्फ एक सॉन्ग नहीं बल्कि फैन सर्विस और फ्रेंचाइज सिग्नेचर मोमेंट बनने की फुल पोटेंशियल रखता है। फिल्मिंग येट टू कंप्लीट ड्यू टू ऋतिक्स इंजरी डिले बट मोमेंटम है। फुल सॉन्ग शूट इंडिपेंडेंस डे प्रमोशन से पहले फिनिशिंग होगी। टाइटल अभी ऑफिशियल नहीं है लेकिन स्पेक्यूलेशंस तेजी पकड़ रहे हैं। सो जब आप वॉर 2 का प्रमोशनल ट्रेलर देखें उसमें ये फाइनल सॉन्ग ही हाईलाइट होगा। ग्रैंड क्लाइमैक्स टू ऑडियो वीडियो कैंपेन, IMDb अपडेट और वाईआरएफ ऑफिशियल चैनल्स पे क्लोजली वॉच करो। जो भी नाम रिलीज होगा वो नेक्स्ट चार्टबस्टर कैंडिडेट होगा। वॉर 2 की टोटल कलेक्शन कितनी हो सकती है? यश राज फिल्म्स का वॉर 2 एक ब्लॉकबस्टर बनने के लिए सभी एलिमेंट्स पे खरा उतरता दिख रहा है। स्टार पावर, फ्रेंचाइज लेगेसी, पैन इंडिया अपील और मैसिव बज़। अब बात आती है एक्चुअल नंबर्स की। टोटल कलेक्शंस कितनी हो सकती है इस मूवी की? आइए डिटेल में देखें। बजट एंड रेफरेंस पॉइंट। मूवी का रिपोर्टेड बजट 200 से 400 करोड़ के बीच है। फर्स्ट वॉर जो 2019 में आया था उसने 475 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस किया था। 318 करोड़ इंडिया प्लस 157 करोड़ ओवरसीज। वॉर 2 के केस में एक्सपेक्टेशंस यही है कि ये नंबर्स ईजिली क्रॉस करें। पिंक विला के एनालिस्ट के अकॉर्डिंग वॉर 2 हिंदी मार्केट में डे 1 में 58.5 करोड़ लाने के लिए रेडी है। सियासत.com का फॉरकास्ट थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक है। इंडिया 100 करोड़, ओवरसीज में 50 करोड़ और टोटल 150-175 करोड़ डे 1 ग्लोबली कमा सकती है। कोई मैं प्रेडिक्ट करता है कि जूनियर एनटीआर की वजह से इंडिया में 100 करोड़ नेट ओपनिंग हो सकती है। स्पेशली तेलुगु स्टेट्स में रिकॉर्ड ब्रेकर पोटेंशियल है। टेक अवे, इंडिया में 60 से 100 करोड़ और वर्ल्ड वाइड 150-175 करोड़ डे 1 ओपनिंग हो सकती है। अब ब्लॉकबस्टर स्टार्ट। रेडिट एनालिस्ट और फिल्म बर्ब्स एस्टिमेट कर रहे हैं कि टोटल लाइफ टाइम कलेक्शंस 550 से 600 करोड़ वर्ल्ड वाइड होगा। वॉर 2 550-600 करोड़ वर्ल्ड वाइड। आई सी इट गोइंग द टाइगर 3 वे। इट विल अर्न मोर देन टाइगर बिकॉज ऑफ हायर ओपनिंग वीकेंड। IMDb लिस्ट प्रेडिक्शन भी सिमिलर इंडिकेट करती है 150 से 230 करोड़ वर्ल्ड वाइड ओपनिंग वीकेंड। कंजिक्यूटिव परफॉर्मेंस अजम्पशन किया गया है। ओपनिंग डे सक्सेस से ज़्यादा सस्टेनेबल रन अक्रॉस इंडिया मार्केट्स और ओवरसीज रीजन्स इंक्लूडिंग US, UK, MENA। लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस एस्टिमेशन बेस्ड ऑन ऑल डेटा, इंडिया ग्रॉस 350 से 400 करोड़ डोमेस्टिक रेंज एक्सपेक्टेड है। ओवरसीज में 150 से 200 करोड़। एस्टिमेटेड वर्ल्ड वाइड टोटल होता है 500 से 600 करोड़ रेंज। इफ फिल्म ओवर परफॉर्मेंस साउथ प्लस IMAX टेरिटरीज पॉसिबिलिटी है 600 से 7 करोड़ तक का ग्लोबल हॉल भी कर सकती है। बॉक्स ऑफिस पैटर्न फॉलो करेगी। ओपनिंग वीकेंड 225 से 300 करोड़ ग्लोबल, फर्स्ट वीक 300 से 400 करोड़ और रिमेनिंग रन 200 से 300 करोड़।
यश राज फिल्म्स के वॉर 2 से जुड़ी सबसे गर्म बातें हैं इसका स्काई हाई बजट, जिसे ब्लॉकबस्टर स्केल पर डिज़ाइन किया गया है। चलिए डिटेल में जान लेते हैं बजट कितना है, कहाँ कैसे खर्चा हो रहा है और कितना हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट बनता है, सब कुछ डिटेल में जानते हैं। ओवरऑल बजट एस्टिमेशन, वॉर 2 ऑफिशियली हैज़ रिपोर्टेड 200 crores बजट, मेकिंग इट YRF का अब तक का सबसे एक्सपेंसिव मूवी है। कुछ ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक बजट बढ़ाकर 400 करोड़ तक पहुंचाया गया है, जिसे मोस्ट एक्सपेंसिव इंडियन एक्शन फिल्म एवर के टैग से डिस्क्राइब किया गया। इंडस्ट्री सेंसस है कि मूवी का ओवरऑल बजट 200 से 400 करोड़ के बीच है। टिपिकल रेंज है 200 करोड़ एज बेसलाइन विद हेवी मार्केटिंग, स्टंट्स, लोकेशंस का इंक्लूडेड कॉस्ट। बजट ब्रेकडाउन, की कॉस्ट कंपोनेंट, कास्ट फी जूनियर एनटीआर 60 करोड़, ऋतिक रोशन 48 करोड़, कियारा आडवाणी 15 करोड़, डायरेक्टर अयान मुखर्जी 32 करोड़, टोटल कास्ट और डायरेक्टर फी 155 करोड़। मूवी का बिगेस्ट सिंगल इन्वेस्टमेंट ही फी स्ट्रक्चर है। प्रोडक्शन कॉस्ट की बात करें तो इंटरनेशनल लोकेशंस लाइक स्पेन, इटली, अबू धाबी, रशिया, जापान पे शूट्स इन्वॉल्व हाई ट्रैवल परमिट्स, local logistic, premium stunt teams, IMAX level action, car chases, katana fight, aerial stunt, high VFX, CGI और specialized equipment cost plus crew insurance included है। Marketing and promotions, IPL final tie-up teaser launching with junior NTR birthday teaser, trailer, media tour, मार्केटिंग कॉस्ट 50 से 100 करोड़ ईजिली पासर है। एडवर्टाइजिंग ड्यूरिंग IPL इज़ अ प्रीमियर स्लॉट इटसेल्फ। ट्रेड पहले वॉर पार्ट यानी पहले पार्ट वॉर 2000 में 20 करोड़ P&A था। वॉर 2 का स्केल और IMAX रिलीज कंसिडर करें तो P&A 40 से 60 करोड़ हो सकता है। ठीक है, तो हाई ROI एक्सपेक्टेशंस है। 250 से 300 करोड़ कॉस्ट के अगेंस्ट मूवी 500 से 600 करोड़ वर्ल्ड वाइड कलेक्ट करेगी, तभी प्रॉफिटेबली इंश्योर होगी। स्ट्रॉन्ग स्टार पेयरिंग और फ्रेंचाइज प्लस 3 मंथ थिएट्रिकल रन इसेंशियल है। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, डिस्ट्रीब्यूटर ऑलरेडी 85 से 120 करोड़ प्री रिलीज बिजनेस सेल कर चुके हैं। ये रिस्क प्रीमियम इंडिकेट करता है। जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन दोनों ही अपने अपने स्टाइल के दम पर इंडियन सिनेमा के टॉप स्टार्स में गिने जाते हैं, लेकिन अगर कंपेयर करें कि कौन बेटर है तो इसका जवाब थोड़ा सब्जेक्टिव है। पर चलिए डिटेल में इसको समझते हैं। एक्टिंग स्किल्स, जूनियर एनटीआर वर्सेस ऋतिक रोशन। जूनियर एनटीआर तेलुगु सुपरस्टार जूनियर एनटीआर नंदामूरी तारका रामाराव एक वर्सेटाइल एक्टर हैं। उन्होंने यामाडोंगा, टेम्पर, जनाथा गैरेज और ब्लॉकबस्टर RRR जैसे रोल्स में नेचुरल एंड इमोशनल एक्टिंग दिखाई। RRR के भीम कैरेक्टर ने उनकी इंटरनेशनल पॉपुलैरिटी को भी बूस्ट किया। डायलॉग डिलीवरी और इंटेंस एक्सप्रेशंस उनकी स्ट्रेंथ है। ऋतिक रोशन को बॉलीवुड का ग्रीक गॉड कहा जाता है। उनकी डेब्यू मूवी कहो ना प्यार है की सुपर हिट थी। उसके बाद लक्ष्य, जोधा अकबर, सुपर 30 और वॉर जैसे रोल्स में उन्होंने एक्टिंग का डेप्थ दिखाया। ऋतिक का एक अलग शाम और स्क्रीन प्रेजेंस है जो उनको एलाइट लीग में रखता है। तो ओवरऑल जूनियर एनटीआर रॉ और इंटेंस एक्टर हैं, जबकि ऋतिक ज़्यादा पॉलिश्ड लेयर्ड एक्टिंग दिखाते हैं। दोनों अलग स्टाइल्स के मास्टर हैं। डांस की बात करें तो ऋतिक का कोई मुकाबला नहीं है। ऋतिक रोशन डांस के बारे में अगर बात हो तो ऋतिक रोशन को बेस्ट डांसर माना जाता है इंडिया का। चाहे धूम 2, बैंग बैंग या वॉर का घुंघरू सॉन्ग हो, उनकी ग्रेस और मूव्स अनमैच्ड हैं। जूनियर एनटीआर भी ट्रेंड कुचिपुड़ी डांसर हैं। तेलुगु ऑडियंस उनके डांस स्टाइल्स के लिए क्रेजी हैं। सॉन्ग जैसे फॉलो फॉलो रूलर में उनकी एनर्जी हाई लेवल की होती है। उनका डांस मासी और एनर्जेटिक होता है। तो ऋतिक रोशन ज़्यादा टेक्निकली ग्रेसफुल है, जूनियर एनटीआर ज़्यादा एनर्जेटिक। पर पैन इंडिया लेवल पे ऋतिक रोशन डांस हैज़ मोर फैन फॉलोइंग। स्क्रिप्ट सेंस एंड मूवी चॉइसेस, ऋतिक केयरफुली फिल्म चूज करते हैं जो लिमिटेड फिल्म्स करते हैं लेकिन इम्पैक्टफुल होती है। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, सुपर 30, वॉर एक्सेट्रा, हर मूवी में एक नया कैरेक्टर ट्राई करते हैं। जूनियर एनटीआर मास ऑडियंस के लिए फिल्म्स करते हैं, लेकिन रिसेंट ईयर्स में उन्होंने अरविंदा समंथा RRR जैसे एक्सपेरिमेंटल स्क्रिप्ट्स भी किए। SS राजामौली के साथ उनका पार्टनरशिप आइकॉनिक है। तो हाँ, ऋतिक ज़्यादा सिलेक्टिव हैं और एक्सपेरिमेंटल भी हैं।
जूनियर एनटीआर ज्यादा मासी फ्रेंडली और कंसिस्टेंट है। वॉर 2 का विलन कौन होगा, ये सवाल फैंस के बीच सबसे ज्यादा चल रहा है। तो आइए इसको डिटेल में एनालिसिस करते हैं और बताते हैं कि मूवी में विलन का कौन सा कैरेक्टर होगा, क्यों वो सेंट्रल पॉइंट है और क्या कंप्लीटली ओरिजिनल है। जूनियर एनटीआर एज एजेंट विक्रम, द मेन एंटागोनिस्ट। प्रोड्यूसर नागा वामसी ने कंफर्म किया है कि जूनियर एनटीआर का फुल रोल लेंथ विलन अवतार है एजेंट विक्रम, जो ऋतिक रोशन यानी एजेंट कबीर का फाइनल ओपोनेंट है। उन्होंने एक्सप्लिसिटली मेंशन किया है कि तारक खन्ना enters after 15 minutes, shares screen spaces with ऋतिक, remains central character throughout, और टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट में साफ है। जूनियर एनटीआर इंट्रोड्यूस्ड एज एजेंट विक्रम, अ relentless स्पेशल यूनिट ऑफिसर determined to hunt on डाउन कबीर। क्लैश ऑफ टाइटन सिनारियो क्रिएट होने वाला है, तो विलेन का टाइटल जूनियर एनटीआर ही कैरी करते नजर आएगा। कैरेक्टर बैकग्राउंड, विक्रम दी रॉज हंटर। कबीर यानी ऋतिक एक टाइम पर टॉप रॉ एजेंट था, लेकिन अब वो रॉग हो चुका है, इंडिया का ग्रेटेस्ट विलेन बन गया है। विक्रम एक लीथल ऑफिसर, उसे रॉग कबीर को न्यूट्रलाइज की मिशन पे सेंड किया जाता है। ये एजेंट रेंटलेसली टर्मिनेटर ड्रिवन बाय हिज ओन डेमॉन्स, जो कबीर के स्कल पे बुलेट डालने के लिए भरपूर एक्शन करेगा। एक साइकोलॉजिकल गेम भी खिलाया गया है कबीर वर्सेस विक्रम, आइडियोलॉजी, कॉन्फ्लिक्ट और इमोशनल वेडेंटा के साथ, नॉट जस्ट अ वन डायमेंशनल विलन। जूनियर एनटीआर ने एक इंटरव्यू में कहा है कि उनका कैरेक्टर एक्सट्रीमली स्पेशल और इमोशनली लेयर्ड है। ये पोर्ट सिग्निफिकेंटली एनर्जी और इमोशंस इनटू द रोल है। ये विलन मोरल कॉम्प्लेक्सिटी के साथ बना है, ना सिर्फ एक डर्ड एंटागोनिस्ट, बल्कि कैरेक्टर जिन्हें व्यूवर्स एम्पैथाइज करेंगे। टीजर या रिपोर्ट्स में ये हिंट मिला कि विलेंस उसी ग्रे जोन से इंस्पायर्ड है। एजेंट विक्रम पास बिट्रेयल या सिस्टम के साथ कॉन्फ्लिक्ट की वजह से देश के अगेंस्ट टर्न कर सकता है, पर मोटिव और ट्विस्टेड आइडियोलॉजी उसको पर्सनल टर्न्स में बांध देती है। मूवी का कॉन्फ्लिक्ट, विक्रम वर्सेस कबीर। मीडिया सिनेपिसिस जैसे फैंडांगो आउटलाइन में लिखा गया है, अ स्पेशल यूनिट ऑफिसर हु इज मोर देन कबीर इक्वल, एब्सोल्युटली न्यूक्लियर कैट वर्सेस रॉटवाइलर गेम बिगिन। ये मेटाफोर बताता है कि विलन विक्रम और हीरो कबीर का बैटल एक साइकोलॉजिकल और फिजिकल वॉर होगी, ग्लोबल मिशन और मल्टी कंट्री स्टेक्स के साथ। बैटल का ब्रूटल स्केल और इमोशनल डेप्थ फैन बेस को एक्साइट कर रहा है। फर्स्ट वर्सेस सेकंड सीक्वल डिफरेंसेस, वॉर का विलन एक्सट्रीमली एंटाइटी था एनिमी एजेंट के खालिस्तान ग्रुप्स पे। वॉर 2 में विलन इटर्नल कबीर का फॉर्मर कॉमरेड या टीम मेंबर हो, जो बीट्रेल से हीरो बन गया हो, तभी कॉन्फ्लिक्ट पर्सनल और लेयर्ड होगा। रॉग एजेंट ट्रॉप फिल्म का सेंटर पीस बन गया है, हीरो भी एक्स एजेंट और विलन भी एक्स एजेंट, दोनों ही रॉ से रिलेटेड है। यश राज फिल्म्स वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स का अगला मेगा प्रोजेक्ट है वॉर 2, जिसमें ऋतिक रोशन वापस आ रहे हैं कबीर के आइकॉनिक रोल में, और इस बार उनका सामना होने वाला है तेलुगु सुपरस्टार जूनियर एनटीआर से। मूवी को डायरेक्ट करे अयान मुखर्जी और इसका रिलीज इंडिया के इंडिपेंडेंस डे वीकेंड पे यानी 14 अगस्त 2025 को प्लान किया गया है। हालांकि मूवी की ऑफिशियल फुल स्टोरी अब तक रिवील नहीं की गई है, लेकिन ट्रस्टेड रिपोर्ट्स, इंडस्ट्री इनसाइडर्स और स्पाई यूनिवर्स के पैटर्न को देखते हुए एक काफ़ी एक्यूरेट और स्ट्रॉन्ग स्टोरी आउटलाइन सामने आई है। चलिए उसी बेसिस पर बताते हैं कि वॉर 2 की कहानी क्या हो सकती है। बैकग्राउंड, वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स। सबसे पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझना ज़रूरी है। वाईआरएफ का स्पाई यूनिवर्स ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड हो चुका है विद द फॉलोइंग कैरेक्टर्स: कबीर यानी ऋतिक रोशन, एक्स रॉ एजेंट ऑफ वॉर पठान शाहरुख खान, JOCR एजेंट पठान, टाइगर सलमान खान, रॉ एजेंट एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, टाइगर 3, जोया एंड रुबीना फीमेल एजेंट, कर्नल लूथरा हेड ऑफ जॉइंट सोप्स। इस यूनिवर्स में सब मिशंस इंटरलिंक्ड हैं और हर मूवी एक ग्लोबल टेररिस्ट या नेशनल थ्रेट के अराउंड होती है। वॉर 2 स्टोरी लाइन एक्यूरेट बेस्ड ऑन इंडस्ट्री रिपोर्ट्स। वॉर 2 की स्टोरी मोस्ट लाइकली डायरेक्टली कनेक्ट करेगी पठान और टाइगर 3 इवेंट्स के बाद की सिचुएशन से। एक्ट 1, द ग्लोबल थ्रेट इमर्जेस। मूवी की शुरुआत होती है कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट से साउथ एशिया में राइजिंग टेंशन दिखाया जाता है। एक रग ऑर्गेनाइजेशन न्यूक्लियर लेवल या बायो टेरर थ्रेट क्रिएट कर रही होती है, जिसका मास्टरमाइंड है जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर, जिसका नाम अभी तक ऑफिशियली रिवील नहीं हुआ है। जूनियर एनटीआर का रोल एक फॉर्मर इंडियन एसेट हो सकता है जिसे कभी सिस्टम ने धोखा दिया हो, या फिर जिसका मोटिव नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड हो।
लेकिन उसका अप्रोच एक्सट्रीमिस्ट बन गया है। वो रॉ और इंडियन इंटेलिजेंस के खिलाफ हो चुका है और उसका एम है सिस्टम को एक्सपोज करना, चाहे उसके लिए मास डिस्ट्रक्शन ही क्यों ना हो। एक्ट 2 कबीर रिटर्न, रॉ का मोस्ट वांटेड एजेंट। रॉ के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता तो वो वापस कबीर यानी ऋतिक रोशन को मिशन पे भेजता है। कबीर एक सेल्फ एक्साइल्ड लाइफ जी रहा होता है वॉर 2019 के इवेंट के बाद, लेकिन इस बार रॉ को उसकी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि सिर्फ यश राज फिल्म्स की स्पाई यूनिवर्स का अगला मेगा प्रोजेक्ट वॉर 2 ऑफिशियली अपना नए पोस्टर के साथ आया है। पोस्टर में ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर और कियारा आडवाणी का इंटेंस एक्शन लुक दिखाया गया है। ऋतिक एक कटाना के साथ, जूनियर एनटीआर एक फियर्स नकल पंच के मूड में और कियारा एक ऑल ब्लैक स्लीक आउटफिट में गन के साथ टारगेट पे रेडी हैं। ये पोस्टर हिंदी, तेलुगु, तमिल वर्जन में लॉन्च हुआ है, लेकिन सरप्राइजिंगली ऑडियंस का रिएक्शन मिक्स्ड है। कई फैंस को पोस्टर थोड़ा डल लगा या प्रेडिक्टेबल लगा, जिस वजह से ये डिस्कशन शुरू हो गया है, वॉर 2 हिट होगी या फ्लॉप। चलिए डिटेल में एनालिसिस करते हैं मूवी के स्टार पावर, फ्रेंचाइज वैल्यू, टीजर पोस्टर रिएक्शन, ऑडियंस एक्सपेक्टेशंस, बॉक्स ऑफिस डायनामिक्स एंड ओवरऑल पब्लिक सेंटिमेंट के बेसिस पे। स्टार पावर, ऋतिक रोशन प्लस जूनियर एनटीआर इज इक्वल टू पैन इंडिया कॉम्बो। सबसे बड़ी यूएसपी है ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर का फर्स्ट टाइम कोलैबोरेशन। ऋतिक रोशन ऑलरेडी वॉर 2019 में कबीर के रोल से एक स्टाइलिश डेडली स्पाई बन चुके हैं। अब उनके सामने जूनियर एनटीआर है जिनकी पैन इंडिया पॉपुलैरिटी RRR के बाद नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुकी है। जब आप नॉर्थ और साउथ के दो बड़े स्टार्स को एक फ्रेम मिलाते हो तो पैन इंडिया क्यूरियोसिटी ऑटोमेटिकली बिल्ड होती है। इवन दो जूनियर एनटीआर पोस्टर में थोड़ा अंडरवेलमिंग लगे कुछ लोगों को, लेकिन उनका फैन बेस मैसिव है और उनका परफॉर्मेंस गारंटीड इंटेंस होता है। YRF स्पाई यूनिवर्स का इम्पैक्ट, YRF की स्पाई यूनिवर्स का फाउंडेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन चुका है। एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, वॉर, पठान और टाइगर 3 जैसे फिल्म्स ने इस फ्रेंचाइज को इंडिया का मार्वल लाइक यूनिवर्स बनाया है। वॉर 2 इस यूनिवर्स का नेक्स्ट चैप्टर है जिसमें कबीर वर्सेस एंटागोनिस्ट जूनियर एनटीआर का शोडाउन होने वाला है। इस बार नैरेटिव काफ़ी ग्लोबल और मल्टी लेयर्ड होगा और लोग इस स्पाई थ्रिलर के स्केल के लिए एक्साइटेड हैं। सो फ्रेंचाइज का पावर इतना स्ट्रॉन्ग है कि इवन अगर पोस्टर एवरेज लगा हो तो लोग फिल्म के लिए वेट ज़रूर करेंगे। पोस्टर रिएक्शन मिक्स्ड बट बजिंग। जितनी बड़ी एक्सपेक्टेशंस होती है उतना ही प्रेशर होता है। जब वॉर 2 का पोस्टर लॉन्च हुआ ऑडियंस ने तुरंत कंपैरिजन शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने ऋतिक के कटाना लुक को एनिमे स्टाइल बोला तो कुछ ने जूनियर एनटीआर के लुक को टू बेसिक कह दिया। कियारा आडवाणी का लुक स्टाइलिश है, लेकिन उनको लेके भी कुछ लोगों को लगा कि YRF सिर्फ ग्लैमर एंगल यूज़ कर रहा है और उनके कैरेक्टर डेप्थ से डाउट है। पर ये सब भी सच है कि पोस्टर एक बर्स टूल है, नॉट द फाइनल प्रोडक्ट। सोशल मीडिया पे लोगों का मिक्स्ड रिएक्शन भी क्यूरियोसिटी जनरेट करता है और एवरेज पोस्टर का मतलब ये नहीं होता कि मूवी भी एवरेज होगी। एक्शन से भरपूर, एक्सपेक्टेशन हाई लेवल। YRF स्पाई यूनिवर्स की बिगेस्ट स्ट्रेंथ है स्टाइलिश एक्शन। वॉर 2 को अयान मुखर्जी डायरेक्ट कर रहे हैं जिनकी विजुअल सेंस और स्केल पे काम करने की आदत ब्रह्मास्त्र से पता चल चुकी है। अयान इस मूवी को स्टाइल्स, इंटरनेशनल और एक्शन पैक लेवल पे ले जा रहे हैं। ऋतिक और जूनियर एनटीआर का फिजिकलिटी और स्टाइल दोनों का फ्यूजन देखने लायक होगा। अगर एक्शन वेल कोरियोग्राफ्ड हुआ तो मूवी श्योर शॉट ब्लॉकबस्टर बन सकती है, चाहे पोस्टर ऑर्डिनरी हो। कियारा आडवाणी का इंक्लूजन भी एक कैलकुलेटेड मूव है। उनकी रीच यूथ और फीमेल ऑडियंस में स्ट्रॉन्ग है। अगर उनका रोल आई कैंडी ना हो के स्पाई लेवल या एक्शन सेंट्रिक हुआ तो मूवी में उनका वैल्यू और बढ़ेगा। अगर स्क्रिप्ट उनके कैरेक्टर को डेप्थ देती है तो वॉर 2 की फीमेल स्पाई लाइनअप स्ट्रॉन्ग बन सकती है। ये मूवी इंडिपेंडेंस डे
2025 वीकेंड पे आ रही एक प्राइम रिलीज विंडो जहां पे देशभक्ति प्लस एक्शन का कॉम्बो बॉक्स ऑफिस पे धमाका करता है। अगर कंटेंट एंगेजिंग हुआ तो एडवांस बुकिंग भी मैसिव होगी। वॉर 2 यश राज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स का अगला धमाकेदार प्रोजेक्ट है जिसमें ऋतिक रोशन एज कबीर और एनटीआर जूनियर साउथ सुपरस्टार दोनों एक ही फ्रेम में आने वाले हैं। इस मूवी को डायरेक्ट करे अयान मुखर्जी जिन्होंने ब्रह्मास्त्र और ये जवानी है दीवानी जैसे हिट्स दिए हैं। जब से इस मूवी का अनाउंसमेंट हुआ है तब से एक बात वायरल हो रही है कि क्या वॉर 2 एक कॉपीड मूवी है। आइए डिटेल में जानते हैं कि क्या ये बात सच है या सिर्फ एक अफवाह। जब से वॉर 2 अनाउंस हुई है कई फैंस और मीडिया रिपोर्ट्स ने स्पेक्यूलेट किया है कि ये मूवी कोरियन फिल्म द मैन फ्रॉम नोवेयर 2010 या फिर जापानीज नॉवल द डिवोशन ऑफ सस्पेक्ट एक्स से इंस्पायर्ड हो सकती है। लेकिन द डिवोशन ऑफ सस्पेक्ट एक्स का ऑलरेडी बॉलीवुड अडाप्शन आ चुका है जिसका नाम है जाने जान, नेटफ्लिक्स 2023 स्टारिंग करीना कपूर। तो वॉर 2 से तो डेफिनेटली कॉपीड नहीं हो सकती। द मैन फ्रॉम नोवेयर एक एक्शन थ्रिलर है जिसमें एक एक्स एजेंट एक छोटी लड़की को बचाता है ड्रग माफिया से और इसकी स्टोन थोड़ी जॉन विक जैसी है। कुछ फैंस कह रहे हैं कि वॉर 2 का वाइब थोड़ा इससे मिलता जुलता हो सकता है, लेकिन अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट कंफर्म नहीं हुआ है कि वॉर 2 किसी स्पेसिफिक मूवी का रीमेक है या कॉपीड वर्जन है। YRF स्पाई यूनिवर्स का एक्सपेंशन ओरिजिनल है या अडैप्टेड। यश राज फिल्म्स का स्पाई यूनिवर्स कम्प्लीटली ओरिजिनल नहीं कह सकते क्योंकि इसमें यूज़ होने वाले एलिमेंट्स जैसे सीक्रेट एजेंट्स, बीट्रेल्स, ग्लोबल मिशंस ये सब जेम्स बॉन्ड और मिशन इम्पॉसिबल सीरीज से इंस्पायर होते हैं। लेकिन पठान, एक था टाइगर और वॉर की अपनी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी थी। इन सब का ट्रीटमेंट इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से लिखा गया था। वॉर 2 भी इसी स्पाई यूनिवर्स का पार्ट है जिसमें ऋतिक का कैरेक्टर कबीर फिर से दिखाई देगा, तो कहानी उसी को कंटिन्यूटी में होगी। तो अगर इंस्पिरेशन की बात करें तो हाँ, ये मूवी जॉनर वाइज डेफिनेटली वेस्टर्न स्पाई थ्रिलर से इन्फ्लुएंस ले रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मूवी कॉपी है। कॉपीड और इंस्पायर्ड में फ़र्क होता है। सिनेमा में कॉपी और इंस्पिरेशन का फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। कॉपी तब कहते हैं जब किसी और फिल्म का प्लॉट, कैरेक्टर और सीन्स ऑलमोस्ट एग्जैक्टली लिफ्ट कर लिया जाता है। इंस्पायर्ड तब होती है जब एक आइडिया या टोन ली जाती है लेकिन एग्जीक्यूशन अलग होता है। वॉर 2 के केस में अगर कुछ इंस्पिरेशन भी ली गई हो किसी हॉलीवुड या कोरियन मूवी से तो भी YRF का ट्रैक रिकॉर्ड ये कहता है कि वो उसे इंडियन फ्लेवर के साथ अडाप्ट करते हैं। जैसे वॉर भी एक टिपिकल मसाला एक्शन मूवी थी विद स्लीक विजुअल्स एंड ट्विस्ट, जो किसी स्पेसिफिक मूवी का कॉपी नहीं था बट जॉनर के रूल्स फॉलो करती थी। एनटीआर जूनियर की कास्टिंग साउथ और नॉर्थ का फ्यूजन। सबसे बड़ी बात जो वॉर 2 का यूनिक बनाती है वो है एनटीआर जूनियर का इस यूनिवर्स में एंट्री। उनका कैरेक्टर विलन या एंटी हीरो हो सकता है और ये सेटअप किसी भी कॉपीड स्टोरी लाइन से काफ़ी हटके होगा। साउथ और बॉलीवुड का फ्यूजन इस मूवी को एक फ्रेश एंगल देगा। कंक्लूजन, क्या वॉर 2 कॉपीड है? अब तक की जितनी भी रिपोर्ट्स और लीक्स आए हैं उनसे ये क्लियर नहीं होता कि वॉर 2 किसी पर्टिकुलर मूवी का कॉपी है। हाँ, ये एक जॉनर बेस्ड इंस्पिरेशन हो सकती है जिसमें ग्लोबल स्पाई थ्रिलर का असर होगा, लेकिन यश राज फिल्म्स की स्टोरी टेलिंग यूजुअली अपने यूनिवर्स और नैरेटिव पे फोकस करती है। तो फिलहाल के लिए कहना सेफ होगा कि वॉर 2 इज़ नॉट अ कॉपी बट पॉसिबली इंस्पायर्ड बाई ग्लोबल स्पाई थ्रिलर्स विद एन इंडियन ट्विस्ट। और जब तक ट्रेलर या मूवी रिलीज नहीं होती तब तक सिर्फ अजम्पशंस ही किए जा सकते हैं। वॉर 2 की टोटल कलेक्शन कितनी हो सकती है? यश राज फिल्म्स का वॉर 2 एक ब्लॉकबस्टर बनने के लिए सभी एलिमेंट्स पे खरा उतरता दिख रहा है। स्टार पावर, फ्रेंचाइज लेगेसी, पैन इंडिया अपील और मैसिव बज़। अब बात आती है एक्चुअल नंबर्स की। टोटल कलेक्शंस कितनी हो सकती है इस मूवी की? आइए डिटेल में देखें। बजट एंड रेफरेंस पॉइंट। मूवी का रिपोर्टेड बजट 200 से 400 करोड़ के बीच है। फर्स्ट वॉर जो 2019 में आया था उसने 475 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस किया था। 318 करोड़ इंडिया प्लस 157 करोड़ ओवरसीज। वॉर 2 के केस में एक्सपेक्टेशंस यही है कि ये नंबर्स ईजिली क्रॉस करें। पिंक विला के एनालिस्ट के अकॉर्डिंग वॉर 2 हिंदी मार्केट में डे 1 में 58.5 करोड़ लाने के लिए रेडी है। सियासत.com का फॉरकास्ट थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक है। इंडिया 100 करोड़, ओवरसीज में 50 करोड़ और टोटल 150-175 करोड़ डे 1 ग्लोबली
कमा सकती है। कोई में प्रेडिक्ट करता है कि जूनियर एनटीआर की वजह से इंडिया में 100 करोड़ नेट ओपनिंग हो सकती है, स्पेशली तेलुगु स्टेट्स में रिकॉर्ड ब्रेकर पोटेंशियल है। टेक अवे, इंडिया में 60 से 100 करोड़ और वर्ल्ड वाइड 150-175 करोड़ डे वन ओपनिंग हो सकती है। अब ब्लॉकबस्टर स्टार्ट। रेडिट एनालिस्ट और फिल्म बर्ब्स एस्टिमेट कर रहे हैं कि टोटल लाइफ टाइम कलेक्शंस 550 से 600 करोड़ वर्ल्ड वाइड होगा। वॉर टू 550-600 करोड़ वर्ल्ड वाइड। आई सी इट गोइंग द टाइगर थ्री वे। इट विल अर्न मोर देन टाइगर बिकॉज ऑफ हायर ओपनिंग वीकेंड। IMDb लिस्ट प्रेडिक्शन भी सिमिलर इंडिकेट करती है, 150 से 230 करोड़ वर्ल्ड वाइड ओपनिंग वीकेंड। कंजिक्यूटिव परफॉर्मेंस अजम्पशन किया गया है, ओपनिंग डे सक्सेस से ज़्यादा सस्टेनेबल रन अक्रॉस इंडिया मार्केट्स और ओवरसीज रीजन्स इंक्लूडिंग US, UK में ना। लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस एस्टिमेशन बेस्ड ऑन ऑल डेटा, इंडिया ग्रॉस 350 से 400 करोड़, डोमेस्टिक रेंज एक्सपेक्टेड है, ओवरसीज में 150 से 200 करोड़। एस्टिमेटेड वर्ल्ड वाइड टोटल होता है 500 से 600 करोड़ रेंज। इफ फिल्म ओवर परफॉर्मेंस साउथ प्लस IMAX टेरिटरीज, पॉसिबिलिटी है 600 से 7 करोड़ तक का ग्लोबल हॉल भी कर सकती है। बॉक्स ऑफिस पैटर्न फॉलो करेगी। ओपनिंग वीकेंड 225 से 300 करोड़ ग्लोबल, फर्स्ट वीक 300 से 400 करोड़ और रिमेनिंग रन 200 से 300 करोड़। यश राज फिल्म्स की स्पाई यूनिवर्स का अगला मेगा प्रोजेक्ट वॉर 2 ऑफिशियली अपना नए पोस्टर के साथ आया है। पोस्टर में ऋतिक रोशन, जूनियर NTR और कियारा आडवाणी का इंटेंस एक्शन लुक दिखाया गया है। ऋतिक एक कटाना के साथ, जूनियर NTR एक फ्यूर्स नकल पंच के मूड में और कियारा एक ऑल ब्लैक स्लीक आउटफिट में गन के साथ टारगेट पे रेडी हैं। ये पोस्टर हिंदी, तेलुगु, तमिल वर्जन में लॉन्च हुआ है, लेकिन सरप्राइजिंगली ऑडियंस का रिएक्शन मिक्स्ड है। कई फैंस को पोस्टर थोड़ा डल लगा या प्रेडिक्टेबल लगा, जिस वजह से ये डिस्कशन शुरू हो गया है, वॉर 2 हिट होगी या फ्लॉप। चलिए डिटेल में एनालिसिस करते हैं मूवी के स्टार पावर, फ्रेंचाइज वैल्यू, टीजर पोस्टर रिएक्शन, ऑडियंस एक्सपेक्टेशंस, बॉक्स ऑफिस डायनामिक्स एंड ओवरऑल पब्लिक सेंटिमेंट के बेसिस पे। स्टार पावर, ऋतिक रोशन प्लस जूनियर NTR इज इक्वल टू पैन इंडिया कॉम्बो। सबसे बड़ी USP है ऋतिक रोशन और जूनियर NTR का फर्स्ट टाइम कोलाबोरेशन। ऋतिक रोशन ऑलरेडी वॉर 2019 में कबीर के रोल से एक स्टाइलिश डेडली स्पाई बन चुके हैं। अब उनके सामने जूनियर NTR है, जिनकी पैन इंडिया पॉपुलैरिटी RRR के बाद नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुकी है। जब आप नॉर्थ और साउथ के दो बड़े स्टार्स को एक फ्रेम मिलाते हो तो पैन इंडिया क्यूरियोसिटी ऑटोमेटिकली बिल्ड होती है। इवन दो जूनियर NTR पोस्टर में थोड़ा अंडरवेलमिंग लगे कुछ लोगों को, लेकिन उनका फैन बेस मैसिव है और उनका परफॉर्मेंस गारंटीड इंटेंस होता है। YRF स्पाई यूनिवर्स का इम्पैक्ट, YRF की स्पाई यूनिवर्स का फाउंडेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन चुका है। एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, वॉर, पठान और टाइगर 3 जैसे फिल्म्स ने इस फ्रेंचाइज को इंडिया का मार्वल लाइक यूनिवर्स बनाया है। वॉर 2 इस यूनिवर्स का नेक्स्ट चैप्टर है, जिसमें कबीर वर्सेस एंटागोनिस्ट जूनियर NTR का शोडाउन होने वाला है। इस बार नैरेटिव काफ़ी ग्लोबल और मल्टी लेयर्ड होगा और लोग इस स्पाई थ्रिलर के स्केल के लिए एक्साइटेड हैं। सो फ्रेंचाइज का पावर इतना स्ट्रॉन्ग है कि इवन अगर पोस्टर एवरेज लगा हो तो लोग फिल्म के लिए वेट ज़रूर करेंगे। पोस्टर रिएक्शन मिक्स्ड बट बजिंग। जितनी बड़ी एक्सपेक्टेशंस होती है उतना ही प्रेशर होता है। जब वॉर 2 का पोस्टर लॉन्च हुआ, ऑडियंस ने तुरंत कंपैरिजन शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने ऋतिक के कटाना लुक को एनिमे स्टाइल बोला, तो कुछ ने जूनियर NTR के लुक को टू बेसिक कह दिया। कियारा आडवाणी का लुक स्टाइलिश है, लेकिन उनको लेके भी कुछ लोगों को लगा कि YRF सिर्फ ग्लैमर एंगल यूज़ कर रहा है और उनके कैरेक्टर डेप्थ से डाउट है। पर ये सब भी सच है कि पोस्टर एक बर्स्ट टूल है, नॉट द फाइनल प्रोडक्ट। सोशल मीडिया पे लोगों का मिक्स्ड रिएक्शन भी क्यूरियोसिटी जनरेट करता है और एवरेज पोस्टर का मतलब ये नहीं होता कि मूवी भी एवरेज होगी। एक्शन से भरपूर, एक्सपेक्टेशन हाई लेवल। YRF स्पाई यूनिवर्स की बिगेस्ट स्ट्रेंथ है स्टाइलिश एक्शन। वॉर 2 को अयान मुखर्जी डायरेक्ट कर रहे हैं, जिनकी विजुअल सेंस और स्केल पे काम करने की आदत ब्रह्मास्त्र से पता चल चुकी है। अयान इस मूवी को स्टाइल्स, इंटरनेशनल और
एक्शन पैक्ड लेवल पे ले जा रहे हैं। ऋतिक और जूनियर एनटीआर का फिजिकलिटी और स्टाइल दोनों का फ्यूजन देखने लायक होगा। अगर एक्शन वेल कोरियोग्राफ्ड हुआ तो मूवी श्योर शॉट ब्लॉकबस्टर बन सकती है, चाहे पोस्टर ऑर्डिनरी हो। कियारा आडवाणी का इंक्लूजन भी एक कैलकुलेटेड मूव है। उनकी रीच यूथ और फीमेल ऑडियंस में स्ट्रॉन्ग है। अगर उनका रोल आई कैंडी ना हो के स्पाई लेवल या एक्शन सेंट्रिक हुआ तो मूवी में उनका वैल्यू और बढ़ेगा। अगर स्क्रिप्ट उनके कैरेक्टर को डेप्थ देती है तो वॉर 2 की फीमेल स्पाई लाइनअप स्ट्रॉन्ग बन सकती है। ये मूवी इंडिपेंडेंस डे 2025 वीकेंड पे आ रही प्राइम रिलीज विंडो, जहां पे देशभक्ति प्लस एक्शन का कॉम्बो बॉक्स ऑफिस पे धमाका करता है। अगर कंटेंट एंगेजिंग हुआ तो एडवांस बुकिंग भी मैसिव होगी। कबीर ही जूनियर एनटीआर के कैरेक्टर को समझ सकता, दोनों का पास्ट कनेक्शन दिखाया जा सकता है। फिल्म फ्लैशबैक सीन्स के थ्रू बताएगी कि कबीर और एनटीआर का कैरेक्टर कभी एक ही मिशन को पार्ट था या वो किसी ट्रेनिंग अकेडमी में राइवल्स थे। कैट एंड माउस चेज बिगिंस। कबीर और एनटीआर के बीच मल्टीपल हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंसेस होंगे, एक यूरोप में, एक मिडिल ईस्ट में और एक फाइनल फेस ऑफ इंडिया के किसी सेंसिटिव बॉर्डर रीजन में। कियारा आडवाणी के कैरेक्टर एक डबल एजेंट हो सकता है, जो इनिशियली कबीर के साथ होती है लेकिन बाद में रिवील होता है कि वो एनटीआर के साथ भी कनेक्टेड थी। उसका आर्क स्ट्रॉन्ग और इंटेलिजेंट स्पाई वुमेन का हो सकता है, जिसका अपना पर्सनल स्टेक भी हो सकता है मिशन में। मूवी के एंड तक ये रिवील होता है कि असली विलन कौन है और रॉ के अंदर एक हाई लेवल मोल जो जूनियर एनटीआर के मोटिव को सपोर्ट कर रहा था। कबीर और एनटीआर एक मॉरल अलायंस बन जाता है, जहां कबीर उसे समझाता है कि सिस्टम के फ्लॉज का सल्यूशन डिस्ट्रक्शन नहीं रिफॉर्मेशन है। फाइनल क्लाइमेक्स में कबीर और जूनियर एनटीआर मिलकर फाइट करते हैं एक लार्जर एनिमी के अगेंस्ट, जिसे स्पाई यूनिवर्स के फ्यूचर विलन के रूप में स्टैब्लिश किया जा सकता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में स्पाई यूनिवर्स क्रॉसओवर। मूवी के एंड में एक पोस्ट क्रेडिट सीन हो सकता है जिसमें पठान, शाहरुख खान या टाइगर या सलमान खान कैमियो में आते हैं। जॉइंट मिशन के लिए कबीर को रिक्रूट करते हैं। ये डायरेक्टली स्पाई यूनिवर्स के अगले बिग इवेंट मूवी का सेटअप करेगा, जैसे टाइगर वर्सेस पठान या स्पाई यूनिवर्स फाइनल वॉर। कंक्लूजन यही आता है कि वॉर 2 स्टोरी समरी, कबीर वर्सेस रॉक स्पाई, जूनियर एनटीआर, फॉर्मर फ्रेंड्स टर्न्ड एनिमीज, ग्लोबल थ्रेट प्लस नेशनल कॉन्फ्लिक्ट, मॉरल ग्रे जोन्स, स्टाइलिश एक्शन प्लस इमोशनल डेप्थ, स्पाई यूनिवर्स सेटअप कंटिन्यूज। तो अगर आपको वॉर 2 की स्टोरी को लेकर एक्साइटमेंट है तो ये आउटलाइन उसी डायरेक्शन में जा रही है जो YRF बिल्ड कर रहा है, हाई स्टेक्स, इमोशनली कॉम्प्लेक्स और फुल ऑफ सरप्राइजेस। ऋतिक रोशन ने एटलांटा इवेंट में बताया कि वॉर 2 की फिल्मी शूटिंग कंप्लीट है, बस एक ही गाना जूनियर एनटीआर के साथ शूट करना बाकी है। आइए डिटेल में जानते हैं कि ये फाइनल सॉन्ग क्या हो सकता है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और फैंस का हाइप क्या है। ऋतिक ने कहा, एक गाना बचा है बस, दी मूवी इज शॉर्ट एंड दैट सॉन्ग इज विद जूनियर एनटीआर विच आई एम गोइंग बैक नाउ टू फिल्म। आई होप आई डू वेल, आई एम नर्वस एंड ही इज अमेजिंग। ये स्टेटमेंट मुझे ये इंडिकेट करता है कि लास्ट सॉन्ग एक मेजर सेट पीस है, स्पेसिफिकली डांस और परफॉर्मेंस ड्रिवन, जिसमें ऋतिक और जूनियर एनटीआर स्क्रीन शेयरिंग करेंगे। स्पाई यूनिवर्स में ऐसे सॉन्ग्स इमोशन, कमारेड या राइवलरी हाईलाइट करते हैं, सो ये गाना मेजर स्पॉटलाइट होगा। पास्ट लीक, सोशल मीडिया चार्टर और म्यूजिक डायरेक्टर के पैटर्न्स से कुछ अजम्पशंस बन सकते हैं। नवभारत टाइम्स के एक रिपोर्ट के हिसाब से मूवी में 2 सॉन्ग्स टोटल होंगे, मतलब बचा हुआ सॉन्ग दूसरे नंबर होगा। स्पाई यूनिवर्स में पहला सॉन्ग मोस्टली रोमांटिक पेट्रियोटिक होता है, तो फाइनल सॉन्ग हायर एनर्जी डांस सीक्वेंस हो सकता है। सिग्नेचर ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर परफॉर्मेंस स्टाइल्स, कोरियोग्राफी, स्पाई थीम, आउटफिट। ऑल्सो विकिपीडिया के म्यूजिक क्रेडिट देखें तो प्रीतम और सांचित अंकित बल आहारा बैकग्राउंड कंपोज कर रहे हैं। प्रीतम के स्कोप से एक फुट टैपिंग आइटम स्टाइल ट्रैक होने के चांस हाई हैं। वेल प्रोड्यूस्ड, कैची हो, ग्लोबल साउंड। वाइज ऋतिक नर्वस? ऋतिक और जूनियर एनटीआर का फर्स्ट एवर ऑन स्क्रीन डांस कोलैबोरेशन है, मैसिव मोमेंट होगा, फैंस के लिए ड्रीम सिनेरियो है। जूनियर एनटीआर साउथ इंडियन सिनेमा के टॉप डांसर्स में से एक हैं, उनका रेप्यूटेशन फैबुलसली स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ऋतिक ने बोला ही इज़ अमेजिंग एंड आई एम नर्वस। ऋतिक के परफेक्शनिस्ट नेचर के साथ एनटीआर की फैन बेस का एक्सपेक्ट करना हाई लेवल कोरियोग्राफी, प्रेशर भी ज़्यादा होगा। फिल्मिंग स्केड्यूल डेट, रेडिट,
पे इंसाइडर्स क्लेम कर रहे हैं कि ऋतिक के इंजरी की वजह से डांस सीक्वेंस अप्रैल में पोस्टपोन हुआ था। ऋतिक ने क्लियरली बताया कि शूटिंग नियरली कंप्लीट है, बचे हुए सॉन्ग्स ही फाइनल टच हैं। सॉन्ग एटलांटा अपडेट के बाद शूट होगा, यानी स्केड्यूल टाइट है। रिलीज 14 अगस्त से 3 से 4 महीने पहले फाइनलाइज होगा। क्लियरली लेट स्टेज ग्रैंड सेटअप। फैंस एक्सपेक्टेशंस और रिएक्शंस की अगर हम बात कर लेते हैं तो रेडिट थ्रेड और सोशल मीडिया पे स्पेक्यूलेशंस है। डांस शूट जूनियर एनटीआर ऋतिक सपोज टू हैपन इन अप्रैल बट ड्यू टू इंजुरी इट गॉट पोस्टपोन। और ऋतिक और जूनियर एनटीआर डांस ऑफ इज सेट टू बी फिल्म्ड इन जून 2025। यानी फैंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक डांस बैटल या परफॉर्मेंस सीक्वेंस जिसमें वेटरन्स अपने टैलेंट शो करेंगे। ठीक है। इम्पैक्ट ऑन फिल्म्स बज़। वाईआरएफ की स्पाई फिल्म्स के सॉन्ग घुंघरू वॉर ब्लॉकबस्टर हिट। ऋतिक सिग्नेचर स्टेप तुमसे ही या सिमिलर फॉर वॉर 2 ऑलरेडी रिलीज हो गया है। स्कोर सिंगल्स तुमसे ही, दिलबर ना ना जाने जा, इश्क मुसाफिर, घुंघरू 2। फाइनल सॉन्ग विद जूनियर एनटीआर विल बी एंथम ऑफ डुओ। लॉन्च मटेरियल, ट्रेलर्स एंड म्यूजिक एल्बम हाईलाइट बूस्टिंग प्रमोशंस। अब आते हैं वाई कुड सॉन्ग टाइटल बी। तो देखो, जब तक वाईआरएफ ये ऑफिशियली अनाउंस नहीं करता, स्पेक्यूलेशंस पे ही चलना पड़ेगा। कंसिडरिंग प्रीतम अमिताभ भट्टाचार्य टीम, शायद सॉन्ग का नाम तूफान बन गए एज अ टाइटल ट्रैक सीन ऑनलाइन। फैन क्रिएटेड प्लेलिस्ट शो अदर पॉसिबल नेम्स घुंघरू 2, ढोल बजा एटसेट्रा। लेकिन ऋतिक का लास्ट सॉन्ग जूनियर एनटीआर के साथ लाइकली मास एनर्जी ड्रामा एंथम, जिसमें टाइटल सीन रिलेटेड वर्ड तूफान बैटल स्पाई डांस ऑफ एटसेट्रा होना चाहिए। वर्ड टू अ फाइनल सॉन्ग ऋतिक जूनियर एनटीआर के साथ एक इलेक्ट्रीफाइंग कोरियोग्राफ परफॉर्मेंस ट्रैक होने वाला है। ये सिर्फ एक सॉन्ग नहीं बल्कि फैन सर्विस और फ्रेंचाइज सिग्नेचर मोमेंट बनने की फुल पोटेंशियल रखता है। फिल्मिंग येट टू कंप्लीट ड्यू टू ऋतिक्स इंजरी डिले बट मोमेंटम है। फुल सॉन्ग शूट इंडिपेंडेंस डे प्रमोशन से पहले फिनिशिंग होगी। टाइटल अभी ऑफिशियल नहीं है लेकिन स्पेक्यूलेशंस तेजी पकड़ रहे हैं। सो जब आप वॉर 2 का प्रमोशनल ट्रेलर देखें उसमें ये फाइनल सॉन्ग ही हाईलाइट होगा। ग्रैंड क्लाइमैक्स टू ऑडियो वीडियो कैंपेन। IMDb अपडेट और वाईआरएफ ऑफिशियल चैनल्स पे क्लोजली वॉच करो। जो भी नाम रिलीज होगा वो नेक्स्ट चार्टबस्टर कैंडिडेट होगा। यश राज फिल्म्स का एक्शन पैक ब्लॉकबस्टर वॉर 2 14 अगस्त 2025 को इंडिपेंडेंस डे वीकेंड पर थिएटर्स में रिलीज होने जा रहा है। अब सभी फैंस का सबसे बड़ा सवाल है, इस मूवी की OTT रिलीज क्या होगी और कब देख पाएंगे घर पे। चलिए OTT राइट्स, टाइमलाइंस और स्ट्रैटेजीज के एस्पेक्ट्स को डिटेल में समझते हैं। वॉर 2 पहले थिएटर्स में रिलीज होगी। फिलहाल कोई OTT विंडो कंफर्म नहीं हुई है और ये ट्रेडिशनल स्ट्रैटेजी फॉलो होती दिखती है जो वाईआरएफ ने पठान, टाइगर 3 और वॉर फिल्म्स के साथ की थी। वाईआरएफ ने कभी भी ब्लॉकबस्टर मूवी को OTT पे डायरेक्टली रिलीज नहीं किया है। पहले थिएटर्स में मैक्सिमम फुटफॉल लेकर फिर ट्रेडिशनली 8 से 12 वीक्स के बाद OTT लॉन्च होती है। पास्ट वाईआरएफ फिल्म पैटर्न्स के बेसिस पे वॉर 2 के OTT रिलीज की एवरेज टाइमलाइन ये हो सकती है। थिएट्रिकल 14 अगस्त, अर्ली नवंबर 2025, सैटेलाइट टीवी मिड नवंबर, OTT स्ट्रीमिंग दिसंबर 2025 टू जनवरी 2026। वॉर 2019 और पठान 2023 जैसे फिल्म 7 से 10 वीक्स थिएट्रिकल रन के बाद डिज्नी प्लस हॉटस्टार या अमेजॉन प्राइम वीडियो पे जाती हैं। वाईआरएफ के रीसेंट डील से ये भी पता चलता है कि OTT विंडो अब रिलेटिवली शॉर्ट हो रहा है। 8 से 10 हफ्तों में स्ट्रीमिंग के लिए तैयार हो सकता है। वाईआरएफ कितनी प्लेटफॉर्म्स के साथ पार्टनरशिप करती है? पठान, वॉर, टाइगर 3 सब डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम हुए हैं। पोस्ट थिएट्रिकल प्लस सैटेलाइट विंडो कुछ रीजन्स भी प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग होता रहा है, लेकिन इंडिया में डिज्नी प्लस प्रायोरिटी मिलती है। वॉर 2019 इंडिया के OTT पे एक्सक्लूसिव रहा और वाईआरएफ की स्ट्रॉन्ग टाइज डिज्नी के साथ देखते हुए वॉर 2 भी डिज्नी प्लस हॉटस्टार का एक ही कैंडिडेट है। लेकिन इंटरनेशनल के लिए लाइसेंसिंग मिक्स हो सकता है। कुछ रीजन्स पे जैसे लाइक नेटफ्लिक्स, प्राइम या लोकल OTTs राइट्स ले सकते हैं। क्या वॉर 2 OTT वर्थ वॉचिंग है? अगर आप गीत बार बार सिनेमा में नहीं देख पा रहे हो तो OTT का इंतज़ार करना एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी बन सकता है। OTT में रिलीज़ के बाद ये फ़ायदे मिलते हैं। कंफर्टेबल इन्वायरमेंट, घर पे फैमिली के साथ देखना सबसे कन्वीनियंट होता है। मल्टीपल सबटाइटल्स, डब्ड वर्जन्स, हिंदी, तमिल, तेलुगु के लोकल वर्जन्स अवेलेबल हो सकते हैं। रीवॉच वैल्यू, स्टाइल, एक्शन, डायलॉग, स्टंट OTT पे बार बार एंजॉय की जा सकती है।
मेरी ताज़ा एस्टिमेशन में दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 तक वॉर 2 OTT पे अवेलेबल हो जाएगी। सबसे पहले डिज्नी प्लस हॉटस्टार, जिसको अब जियो प्लस हॉटस्टार बोला जा रहा है। OTT सीधा कब हो सकता है? कभी एक्सपेक्टेशंस भी हो जाती है, अगर थिएट्रिकल रन डिक्रीज हो जाए या कलेक्शन एक्सपेक्टेड से बिलो हो तो YRF कनिंगली OTT विंडो अर्ली ब्रिंग कर सकता है, जिससे ओवरऑल बिजनेस बैलेंस बनेगा। पर फिलहाल कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं है। मूवी के पोस्टर और टीजर बस देख रहे हैं। थिएट्रिकल रिसेप्शन स्ट्रॉन्ग ही दिख रहा है। मार्केटिंग एंड टीजर स्ट्रैटेजी की अगर बात कर ले तो YRF ने IPL फाइनल के टाइम टीजर लगाया था। IPL थिएटर बर्स कंबाइन करके थिएटर्स ओपनिंग ज़्यादा होती है। इसी मोमेंटम के साथ ट्रेलर टू बॉक्स ऑफिस स्पेस में जैसा चल रहा है, OTT रिलीज टाइम में थिएटर रन के बाद ही सेफ मूव है। यश राज फिल्म्स की स्पाई यूनिवर्स का अगला ब्लॉकबस्टर चैप्टर वॉर 2 रिलीज से पहले ही सब जगह हेडलाइंस बना रहा है। ऋतिक रोशन, जूनियर NTR और कियारा अडवाणी जैसे पावरफुल स्टार्स के कॉम्बिनेशन के साथ इस मूवी के सिर्फ पोस्टर ने ही बज़ क्रिएट कर दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है, वॉर 2 इतनी पॉपुलर क्यों है? क्या वजह है कि ऑडियंस इस मूवी का इतना बेसब्री से इंतजार कर रही है? चलिए इस सवाल का जवाब देते हैं डिटेल में, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे मूवी की कास्टिंग, स्पाई यूनिवर्स का क्रेज, एक्टिंग जॉनर का अपील, फैन बेस, इमोशनल कनेक्ट और मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। YRF स्पाई यूनिवर्स इंडिया का अपना मार्वल। वॉर 2 एक स्टैंड अलोन फिल्म नहीं है, ये पार्ट है यश राज फिल्म्स की स्पाई यूनिवर्स का, जिसमें ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर्स जैसे एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, वॉर, पठान, टाइगर 3 आ चुके हैं। YRF ने स्पाई यूनिवर्स को इंडिया का मार्वल यूनिवर्स बनाया है। इंटरकनेक्टेड कैरेक्टर्स, क्रॉसओवर्स और सीक्रेट मिशंस के साथ जब ऑडियंस को पता होता है कि मूवी किसी लार्जर स्टोरी लाइन का पार्ट है तो उनका क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट लेवल हाई हो जाता है। वॉर 2 में कबीर, ऋतिक रोशन वापस आ रहे हैं और इस बार स्टोरी डायरेक्टली पठान और टाइगर के वर्ल्ड से जुड़ी होगी। इस यूनिवर्स का इंटरकनेक्टेड नेचर ही सबसे बड़ा USP है। ऋतिक रोशन कबीर का कमबैक। ऋतिक रोशन का कैरेक्टर कबीर पहली वॉर मूवी के बाद आइकॉनिक बन गया। उनका सॉफ्ट, स्टाइलिश, साइलेंट पर डेडली स्पाई अवतार ऑडियंस को काफ़ी पसंद आया। अब वॉर 2 में उनका कमबैक हो रहा है और इस बार स्टेक्स और भी हाई हैं। ऋतिक की फैन फॉलोइंग ह्यूज है, चाहे नॉर्थ इंडिया हो या ओवरसीज। उनकी हर मूवी एक इवेंट बन जाती है और जब उनका स्पाई वर्जन स्क्रीन पे वापस आता है तो लोग नेचुरली एक्साइटेड होते हैं। वॉर 2 में उनका कैरेक्टर और लेयर्ड होगा। इमोशन, बैक स्टोरी और एक्शन का मिक्स ये एंटिसिपेशन मूवी और ज़्यादा पॉपुलर बना रहा है। जूनियर NTR पैन इंडिया स्टार पावर। तेलुगु सुपरस्टार जूनियर NTR कंक्लूड इस मूवी को ट्रू पैन इंडिया फिल्म बनाता है। उनकी मूवी RRR ने उन्हें ग्लोबल स्टार बना दिया। अब जब वो बॉलीवुड के टॉप स्पाई ऋतिक के अपोजिट आ रहे हैं तो साउथ प्लस नॉर्थ फैन बेस कंबाइन हो गया। फैंस इस क्लैश को इंडिया का बिगेस्ट फेस ऑफ कह रहे हैं। जूनियर NTR का मास अपील और पावरफुल एक्टिंग मूवी को साउथ इंडिया में रिकॉर्ड ब्रेकिंग बनाने का पोटेंशियल रखता है। YRF का साउथ एक्टर को इंक्लूड करना एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है, जिसमें मूवी को नेशनल लेवल पे पॉपुलैरिटी दे दी है। अयान मुखर्जी अब विजनरी डायरेक्टर वॉर 2 को डायरेक्ट कर रहे हैं। अयान मुखर्जी, जिन्होंने वेकअप सेट, ये जवानी है दीवानी और ब्रह्मास्त्र जैसे विजुअली रिच फिल्म्स बनाई हैं, उनका फिल्म मेकिंग स्टाइल काफ़ी डायनामिक और यूथफुल होता है। जब एक स्पाई एक्शन मूवी को एक विजुअल क्रिएटिव डायरेक्टर मिलता है तो वो सिर्फ मार धाड़ नहीं होता, उसमें डेप्थ, इमोशन और सिनेमैटिक ब्यूटी भी होती है। अयान का इन्वॉल्वमेंट फैंस के लिए दया अश्योरेंस है कि मूवी स्टोरी इंगेजिंग और विजुअल ब्रेथ टेकिंग होगी। एक्शन जॉनर एवरग्रीन क्रेज। इंडिया में एक्शन जॉनर हमेशा से सबसे ज़्यादा पॉपुलर रहा है, चाहे सलमान हो या शाहरुख या ऋतिक या अल्लू अर्जुन। जब भी एक्शन सीन स्टाइल्स होते हैं लोग थिएटर्स भर देते हैं। वॉर 2 में तो डबल एक्शन मिलने वाला है। ऋतिक वर्सेस जूनियर NTR, हैंड टू हैंड कॉम्बैट, गन फाइट, स्वॉर्ड फाइट और ग्लोबल स्टंट, ये सब मिलके इस मूवी को एक्शन जंकीज के लिए हेवन बनाते हैं। और YRF का एक्शन डिपार्टमेंट तो पहले से ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लेवल डिलीवर करता है। यश राज फिल्म्स हमेशा अपनी फिल्म्स को हाई बिल्ड करने में मास्टर रही है। वॉर 2 का टीजर ऋतिक और NTR के एपिक क्लैश के अराउंड बनाया जाएगा और टीजर लॉन्च की स्ट्रैटेजी भी स्मार्ट है। फरहान अख्तर की मूवी 120 बहादुर के टीजर के साथ अटैच करना मतलब डबल हाइप। सोशल मीडिया पे डेली फैंस एडिट, फैन वॉर, ऋतिक वर्सेस NTR और कॉन्स्टेंट स्पेक्यूलेशन ट्रेलर के रिलीज तक क्रेज बनाए रखें। इस मूवी का पोस्टर लॉन्च
हिंदी, तमिल, तेलुगु 3 वर्जन्स में किया गया है, यानी ये सिर्फ बॉलीवुड फिल्म नहीं, एक नेशनल सिनेमैटिक इवेंट है। कियारा का स्टाइलिश स्पाई लुक और एक्शन रेडी प्रेजेंस फीमेल ऑडियंस को अट्रैक्ट करता है। उनका ग्लैमर प्लस परफॉर्मेंस बैलेंस करता है मेल डोमिनेटेड स्पाई वर्ल्ड को। अगर उनका कैरेक्टर वेल रिटन हुआ तो फीमेल स्पाई रिप्रेजेंटेशन और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। कियारा के अर्बन फैन बेस से मूवी और भी पॉपुलर हो सकती है। जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन दोनों ही अपने अपने स्टाइल के दम पर इंडियन सिनेमा के टॉप स्टार्स में गिने जाते हैं, लेकिन अगर कंपेयर करें कि कौन बेटर है तो इसका जवाब थोड़ा सब्जेक्टिव है। पर चलिए डिटेल में इसको समझते हैं। एक्टिंग स्किल्स, जूनियर एनटीआर वर्सेस ऋतिक रोशन। जूनियर एनटीआर तेलुगु सुपरस्टार जूनियर एनटीआर नंदामूरी तारका रामाराव एक वर्सेटाइल एक्टर हैं। उन्होंने यामाडोंगा, टेम्पर, जनाथा गैरेट और ब्लॉकबस्टर ट्रिपल आर जैसे रोल्स में नेचुरल एंड इमोशनल एक्टिंग दिखाई। ट्रिपल आर के भीम कैरेक्टर ने उनकी इंटरनेशनल पॉपुलैरिटी को भी बूस्ट किया। डायलॉग डिलीवरी और इंटेंस एक्सप्रेशंस उनकी स्ट्रेंथ है। ऋतिक रोशन को बॉलीवुड का ग्रीक गॉड कहा जाता है। उनकी डेब्यू मूवी कहो ना प्यार है की सुपरहिट थी। उसके बाद लक्ष्य, जोधा अकबर, सुपर 30 और वॉर जैसे रोल्स में उन्होंने एक्टिंग का डेप्थ दिखाया। ऋतिक का एक अलग चार्म और स्क्रीन प्रेजेंस है जो उनको एलाइट लीग में रखता है। तो ओवरऑल जूनियर एनटीआर रॉ और इंटेंस एक्टर हैं, जबकि ऋतिक ज़्यादा पॉलिश्ड लेयर्ड एक्टिंग दिखाते हैं। दोनों अलग स्टाइल्स के मास्टर हैं। डांस की बात करें तो ऋतिक का कोई मुकाबला नहीं है। ऋतिक रोशन डांस के बारे में अगर बात हो तो ऋतिक रोशन को बेस्ट डांसर माना जाता है इंडिया का। चाहे धूम 2, बैंग बैंग या वॉर का घुंघरू सॉन्ग हो, उनकी ग्रेस और मूव्स अनमैच्ड हैं। जूनियर एनटीआर भी ट्रेंड कुचिपुड़ी डांसर हैं। तेलुगु ऑडियंस उनके डांस स्टाइल्स के लिए क्रेजी हैं। सॉन्ग जैसे फॉलो फॉलो, रूलर में उनकी एनर्जी हाई लेवल की होती है। उनका डांस मासी और एनर्जेटिक होता है। तो ऋतिक रोशन ज़्यादा टेक्निकली ग्रेसफुल है, जूनियर एनटीआर ज़्यादा एनर्जेटिक। पर पैन इंडिया लेवल पे ऋतिक रोशन डांस हैज़ मोर फैन फॉलोइंग। स्क्रिप्ट सेंस एंड मूवी चॉइसेस, ऋतिक केयरफुली फिल्म चूज़ करते हैं जो लिमिटेड फिल्म्स करते हैं लेकिन इम्पैक्टफुल होती है। ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, सुपर 30, वॉर एक्सेट्रा, हर मूवी में एक नया कैरेक्टर ट्राई करते हैं। जूनियर एनटीआर मास ऑडियंस के लिए फिल्म्स करते हैं, लेकिन रिसेंट ईयर्स में उन्होंने अरविंदा समंथा, ट्रिपल आर जैसे एक्सपेरिमेंटल स्क्रिप्ट्स भी किए। एस राजा मौली के साथ उनका पार्टनरशिप आइकॉनिक है। तो हाँ, ऋतिक ज़्यादा सिलेक्टिव हैं और एक्सपेरिमेंटल भी हैं। जूनियर एनटीआर ज़्यादा मासी फ्रेंडली और कंसिस्टेंट है। यश राज फिल्म्स का वॉर 2 रिलीज से पहले ही नाम से ब्लॉकबस्टर की लिस्ट में शामिल होने लगा है। ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फेस ऑफ और YRF स्पाई यूनिवर्स के 6th इंस्टॉलमेंट के रूप में इस मूवी को ब्लॉकबस्टर के पोटेंशियल के साथ ट्रीट किया जा रहा है। पर क्या ये मूवी सच में ब्लॉकबस्टर होगी? चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। स्टार पावर, मार्केटिंग, बर्स, ट्रेड डील्स और फैन रिस्पॉन्सेस के बेसिस पे। स्टार पावर प्लस फैन इंडिया अपील, ऋतिक रोशन अपना स्लीक स्टाइलिश स्पाई रोल के लिए ऑलरेडी एक ब्रांड बन चुके हैं। वॉर 2019 में उनके कबीर कैरेक्टर ने इंडिया भर में क्रेज पैदा किया था। जूनियर एनटीआर जो तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार हैं, अब पहली बार बॉलीवुड में ऋतिक के साथ क्लैश कर रहे हैं। ये नॉर्थ साउथ फ्रेंड बेसिस का अल्टीमेट कॉम्बिनेशन है। कियारा अडवाणी भी एक वाइड ऑडियंस अपील रखती है। ये ट्रायो मिलकर मूवी को ट्रू पैन इंडिया ब्लॉकबस्टर टैग देता है। YRS स्पाई यूनिवर्स ट्रस्ट फैक्टर प्लस बिग बजट। वॉर 2 YRS स्पाई यूनिवर्स का 6th मूवी है। पिछले टाइटल्स जैसे पठान, टाइगर 3, एक था टाइगर कंसिस्टेंटली ब्लॉकबस्टर रहे। फ्रेंचाइज लेगेसी ही एक बड़ा बूस्टर है। रिपोर्टेडली वॉर 2 का बजट 200 से 400 करोड़ के बीच है। इंटरनेशनल लोकेशन, 6 मेजर एक्शन सीक्वेंसेस और IMAX एक्सपीरियंस के साथ सिनेमैटिक स्पेक्टिकल प्रॉमिस करता है। डिजिटल बर्स एंड टीजर रिस्पॉन्सेस, टीजर रिलीज के 24 घंटों में 72 मिलियन प्लस व्यू क्रॉस यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ब्लॉकबस्टर डिजिटल रिकॉर्ड है। सोशल मीडिया मीम्स, फैन एडिट और ट्रेंडिंग हैशटैग वॉर 2 टीजर से मूवी ने स्ट्रॉन्ग प्री रिलीज ट्रैक्शन बनाई है। ट्रेड क्रिटिक ने टीजर को प्रेज भी दिया और VC क्रिटिसिज्म, VFX क्वालिटी को भी कुछ लोग फेक ग्रीन स्क्रीन कहते हुए ट्रोल कर रहे हैं। स्टिल मेजॉरिटी फैंस ऋतिक, जूनियर एनटीआर केमिस्ट्री और एक्शन विजुअल से एक्साइट नजर आ रहे हैं। एडवांस बुकिंग प्लस डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी, तेलुगु राइट्स 85 से 100 करोड़ तक सेल हो चुकी है और हिंदी राइट्स भी सिमिलर हाई अमाउंट में एस्टिमेट की जा रही है। कंबाइंड प्री सोल्ड बिजनेस 200 करोड़ के आसपास हो सकता है।
YRF सेल्फ डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है नॉर्थ से साउथ और इंटरनेशनल तक। इससे कंट्रोल ज़्यादा और प्रॉफिटेबल मार्जिन स्टेबल रहेगा। वेटिंग बैक्स फॉर सॉलिड अर्ली रिटर्न। 14 अगस्त 2025 इंडिपेंडेंस डे वीकेंड रिलीज प्लान एक क्लासिक ब्लॉकबस्टर मूव है। लॉन्ग हॉलिडे, पेट्रियोटिक मूव और हाई फुटफॉल सिनेमा बूस्ट देता है। IPL फाइनल प्रमोशन और टीजर लॉन्च ऑन JR उन NTR बर्थडेज भी कंसिस्टेंट बर्स मेंटेन करने में मददगार है। रिस्क एंड कंसर्न्स की अगर हम बात करते हैं तो टीजर पे कुछ क्रिटिक्स ने प्लास्टिक VFX और लैक ऑफ डेप्थ को हाईलाइट किया। अगर मूवी अनरियलिस्टिक विजुअल या वीक इमोशनल आर्क के साथ रिलीज होती है तो क्रिटिक को हो सकता है। रेडिट डिस्कशंस में कुछ डिबेट है, यही रीज़न बन सकता है दैट वॉर 2 वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ क्लब क्रॉस नहीं करेगा। डिस्पाइट जूनियर NTR बूस्ट, अर्बन स्पाई स्टाइल का मास लेवल अपील लिमिटेड हो सकता है। ब्लॉकबस्टर पोटेंशियल रज़िया रेखा। Based on these factors, star power, Hrithik Roshan plus junior NTR, pan-India crowd pool, franchise credibility, Spy Universe का track record, marketing momentum, teaser, IPL separate promotions to maximize rivalry, advance business, 200 plus crores plus pre-sold. Releasing time, Independence Day, weekend leverage, risk, VFX quality, limited mass connect in non-urban centers. War 2 बॉक्स ऑफिस के ऊपर का ब्लॉकबस्टर कैंडिडेट है अगर एग्जीक्यूशन, स्टोरी डेप्थ, पंची डायलॉग्स, कैरेक्टर आर्क्स और विजुअल क्लैरिटी सब स्ट्रॉन्ग रहे तो ये 600 से 7 करोड़ वर्ल्ड वाइड पोटेंशियल तक पहुंच सकता है। फर्स्ट मूवी के 475 करोड़ बेंचमार्क ईजिली को क्रॉस भी कर सकते। यश राज फिल्म्स की अपकमिंग स्पाई एक्शन थ्रिलर वॉर 2 का क्रेज पूरे इंडिया में छाया हुआ है। ऋतिक रोशन, जूनियर NTR और कियारा आडवाणी जैसे बड़े स्टार्स इस मूवी में लीड रोल्स में हैं और इसकी डायरेक्शन कर रहे हैं अयान मुखर्जी, जिन्होंने ब्रह्मास्त्र और ये जवानी है दीवानी जैसे विजुअल्स रिच फिल्म्स बनाई। लेकिन जब फैमिली ऑडियंस, स्पेशली पेरेंट्स, ये मूवी देखने का प्लान करते हैं तो उनका सबसे बड़ा सवाल होता है, क्या वॉर 2 बच्चों के लिए सही मूवी है? इस सवाल का जवाब सिंपल नहीं है, लेकिन चलिए डिटेल में एनालिसिस करते हैं मूवी के कंटेंट, जॉनर, टोन, एक्शन, लैंग्वेज और थीम के बेसिस पे, ताकि आप डिसाइड कर सके कि आप अपने बच्चों को ये मूवी दिखाएंगे या नहीं। जॉनर स्पाई एक्शन थ्रिलर। सबसे पहले बात करें जॉनर की तो वॉर 2 एक स्पाई एक्शन थ्रिलर है जिसमें सीक्रेट एजेंट, दुश्मन देश, वेपन, फाइट सीन और हाई स्टेक्स मिशंस होंगी। ये जॉनर जनरली एडल्ट और टीन ऑडियंस को टारगेट करते हैं क्योंकि उसमें इंटेंस वायलेंस होता है, पॉलिटिकल या मिलिट्री बैकग्राउंड होता है, कभी कभी कॉम्प्लेक्स प्लॉट पॉइंट्स होते हैं जो छोटे बच्चे समझ नहीं पाते। तो जॉनर के लेवल पर ये क्लियर है कि ये मूवी प्राइमरली एडल्ट्स और यंग एडल्ट्स के लिए डिज़ाइन की गई है। एक्शन सीक्वेंसेस स्टाइल्ड बट इंटेंस। ऋतिक रोशन और जूनियर NTR के बीच एक इंटेंस फेस ऑफ होने वाला है। पोस्टर और लीक रिपोर्ट्स के हिसाब से मूवी में स्वॉर्ड फाइट यानी कटना यूज हुआ है, नकल पंचेस, गन बैटल, एक्सप्लोजन्स, हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीन्स भी हैं। ये सब सीन स्टाइल्स और सिनेमैटिक होंगे, लेकिन एक्शन की इंटेंसिटी हाई होगी। YRF की प्रीवियस स्पाई मूवीज जैसे वॉर, पठान और टाइगर 3 में भी ऐसे सीन्स थे जिसमें वायलेंस विजुअल था पर ब्लड या गोर मिनिमम था। अगर बच्चे 10 साल से छोटे हैं तो हो सकता है उनको ये एक्शन थोड़ा अग्रेसिव लगे, लेकिन 12 प्लस किड्स जो मार्वल, बैटमैन या मिशन इम्पॉसिबल टाइप की फिल्म्स एंजॉय करते हैं उनके लिए एक्साइटिंग हो सकता है। लैंग्वेज एंड डायलॉग मॉडरेट टोन। YRF की फिल्म्स गाली गलौज नहीं होती, डायलॉग राइटिंग क्लासी होती है। वॉर 2 में भी ऐसे ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है। शार्प, पेट्रियोटिक, सीरियस डायलॉग्स विदाउट वल्गैरिटी। तो अगर आपको कंसर्न है कि बच्चों का इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज सुनने को मिलेगी तो वैसे कुछ एक्सपेक्टेड नहीं है। लैंग्वेज वाइज ये मूवी क्लीन होगी। थीम एंड स्टोरी कॉम्प्लेक्सिटी बच्चों को समझ आएगा। ये मूवी मिलिट्री मिशन, स्पाई एजेंसीज, नेशनल सिक्योरिटी और बिट्रेयल जैसे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। स्टोरी लाइन कॉम्प्लेक्स हो सकती है, कौन किसका एजेंट है, मिशन का असली मकसद क्या है, कबीर और विलन के बीच क्या पास्ट है। 6 से 10 साल के बच्चे शायद स्टोरी के लेयर्स को पूरी तरह समझ नहीं पाए, उनको सिर्फ एक्शन सीन्स या विजुअल्स ही एंटरटेन करेंगे। लेकिन अगर आपका बच्चा 12 प्लस है या उसने पहले से सिमिलर मूवीज़ देखी है लाइक पठान, एवेंजर्स एक्सेट्रा, तो वो स्टोरी
में इंगेज हो सकता है। फैमिली व्यूइंग एक्सपीरियंस सेफ बट डिपेंड ऑन चाइल्ड्स एज। वॉर 2 एक टिपिकल फैमिली मूवी नहीं है जैसे छिछोरे, सीक्रेट सुपरस्टार या तारे ज़मीन पर, लेकिन ये कोई एडल्ट मूवी भी नहीं है। इसका टोन सीरियस और मैच्योर है, लेकिन वल्गैरिटी, न्यूडिटी या अब्यूसिव लैंग्वेजेस यूज़ भी नहीं हुआ है। तो अगर आप फैमिली के साथ मूवी एंजॉय करना चाहते हो तो कहीं ना कहीं ये मूवी आपके लिए एक सेफ चॉइस हो सकती है। वॉर 2 किसी रियल कहानी यानी ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है। इट्स अ फुल्ली फिक्शनल हाई ऑक्टेन स्पाई थ्रिलर क्राफ्टेड फॉर एंटरटेनमेंट, ना ही बायोपिक है और ना ही हिस्टोरिकल अडैप्शन। तो वॉर 2 का स्क्रीन प्ले आदित्य चोपड़ा ने डेवलप और प्रोड्यूस किया है, और स्टोरी आदित्य चोपड़ा की ओरिजिनल फिक्शनल क्रिएशन है, रिटन बाय श्रीधर राघवन विद डायलॉग्स बाय अब्बास टायरवाला। ये स्क्रिप्ट कंप्लीट फिक्शन है, किसी रियल पर्सन या इवेंट पर बेस्ड नहीं है। फर्स्ट वॉर 2019 मूवी भी इसी तरह एक फिक्शनल स्टोरी थी। कभी कभार रॉ एजेंट्स की यूजेस दिखाई जाती है, लेकिन कभी मेंशन नहीं हुआ कि मूवी रियल मिशन या पीपल से इंस्पायर है। फिक्शनल स्पाई प्लस स्टोरी डिटेल्स। वॉर यूनिवर्स का ये अगला इंस्टॉलमेंट इज बेस्ड ऑन अ ओरिजिनल स्पाई थ्रिलर नैरेटिव। ऋतिक रोशन एक कबीर जो रॉ एजेंट था इज नाउ रनिंग एन इंटरनेशनल कवर्ट ऑपरेशन। जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर वीरेंद्र रघुनाथ एक फॉर्मर रॉ ऑपरेटिव टर्न रॉक है जिसे बेट्रेयल ने सिस्टम के खिलाफ पुश किया। अब उसका एम सिस्टम एक्सपोज करना और रिवेंज लेना है। कबीर और वीरेंद्र बेसिकली फॉर्मर कलीग्स होते हैं जिनके बीच बेट्रेयल, आइडियोलॉजिकल क्लैश और मिशन फेलियर के बाद टेंशन बिल्ड होता है। तो पूरा नैरेटिव एक फिक्शनल माइंड क्राफ्टेड प्लॉट है जिसमें रियल इंटेलिजेंस एजेंसीज के टर्मिनोलॉजीज यूज होते हैं, लेकिन स्टोरी कंप्लीटली फिक्शनल है। YRF का स्पाई यूनिवर्स वॉर टाइगर पठान इंटरकनेक्टेड फ्रेंचाइज है जिसमें मल्टीपल कैरेक्टर और मिशंस अपीयर होते हैं अक्रॉस फिल्म्स, लेकिन हर मूवी फिक्शन ड्रिवन है। एक था टाइगर, पठान, वॉर, टाइगर 3 सेफली फिक्शनल जैसे मार्वल यूनिवर्स जिसमें ग्लोबल थ्रेट और स्पाई adventures based on imagination है rather than history. Why people may think it's realistic setting. A film global रॉ टेररिज्म, कॉन्स्पिरेसीज, रियल लोकेशन मुंबई, स्पेन, अबू धाबी और मॉडर्न वॉरफेयर के एलिमेंट्स का यूज़ करता है जिसमें नैरेटिव ऑथेंटिक फील कराता है। लोगों की अजम्पशन स्पाई थ्रिलर और नेशनल सिक्योरिटी बेस्ड स्टोरीज में ऑडियंस जनरली अज्यूम करती है कि ये मूवी बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट, स्पेशली जब हीरोज एक्स एजेंट हो और गवर्नमेंट एजेंसीज इन्वॉल्व हो। तो प्रेस स्टेटमेंट, मीडिया इंटरव्यूज ने कास्ट एंड क्रू ने वॉर 2 को कहा स्केल का एक्शन स्पेक्टिकल, पर उन्होंने एक्सप्लिसिटली इंडिकेट नहीं किया कि ये मूवी किसी रियल मिशन पर बेस्ड है। Summary table fiction versus true story based on real event feature. What to know completely fiction story है, inspired by true person, no characters and past fictionals हैं। फिर है setting realism, uses real agencies like raw global mission multiple countries, ये correct है। Emotional psychological depth, fictional back story है तो जिसमें आपको betrayal है, revenge है, ideology भी है। तो franchise connection, yes, part of YRF fictional spy universe, ठीक है। मूवी लवर्स और फैंस जितने भी हाई एक्सपेक्टेशंस हैं वॉर 2 से लग रहे हैं, चाहे वो ऋतिक हो, जूनियर एनटीआर फेस ऑफ हो या मल्टी कंट्री स्पाई मिशंस हो, सब एक लार्जर फिक्शनल यूनिवर्स का पार्ट है। ये सिनेमेटिक एंटरटेनमेंट के लिए क्रिएट की गई ओरिजिनल कहानी है, नॉट अ ड्रामेटाइजेशन ऑफ एनी रियल इंसिडेंट। YRF स्पाई यूनिवर्स की स्ट्रेंथ यही है, exaggerated drama, high stakes, emotional vedanta और style driven storytelling, सब फिक्शनल, सब स्क्रिप्टेड फॉर थ्रिल। सो अगर आपको स्पाई मूवीज, फ्यूचरिस्टिक सिनेमैटिक एक्शन और स्टार ड्रिवन स्पेक्टिकल पसंद है तो वॉर 2 आपको एंटरटेन करेगी, लेकिन अगर आप ट्रू स्टोरी इंस्पायर्ड कंटेंट ढूंढ रहे हैं जैसे मिशन बेस्ड ऑन रियल वॉर, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट स्टोरीज, तब वॉर 2 इज़ नॉट फॉर दैट कैटेगरी। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि नहीं, वॉर 2 इज़ नॉट बेस्ड ऑन एनी रियल स्टोरी। ये एक फिक्शनल सुपरस्टार स्पाई स्पेक्टिकल है built within the YRF universe. Enjoy it for its cinematic experience, not a history lesson.
यश राज फिल्म्स के वॉर 2 से जुड़ी सबसे गर्म बातें हैं इसका स्काई हाई बजट, जिसे ब्लॉकबस्टर स्केल पर डिज़ाइन किया गया है। चलिए डिटेल में जान लेते हैं बजट कितना है, कहाँ कैसे खर्चा हो रहा है और कितना हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट बनता है, सब कुछ डिटेल में जानते हैं। ओवरऑल बजट एस्टिमेशन, वॉर 2 ऑफिशियली हैज़ रिपोर्टेड 200 crores बजट, मेकिंग इट YRF का अब तक का सबसे एक्सपेंसिव मूवी है। कुछ ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक बजट बढ़ाकर 400 करोड़ तक पहुंचाया गया है, जिसे मोस्ट एक्सपेंसिव इंडियन एक्शन फिल्म एवर के टैग से डिस्क्राइब किया गया। इंडस्ट्री सेंसस है कि मूवी का ओवरऑल बजट 200 से 400 करोड़ के बीच है। टिपिकल रेंज है 200 करोड़ एज बेसलाइन विद हेवी मार्केटिंग स्टंट्स लोकेशंस का इंक्लूडेड कॉस्ट। बजट ब्रेकडाउन, की कॉस्ट कंपोनेंट, कास्ट फी जूनियर NTR 60 करोड़, ऋतिक रोशन 48 करोड़, कियारा अडवाणी 15 करोड़, डायरेक्टर अयान मुखर्जी 32 करोड़, टोटल कास्ट और डायरेक्टर फी 155 करोड़। मूवी का बिगेस्ट सिंगल इन्वेस्टमेंट ही फी स्ट्रक्चर है। प्रोडक्शन कॉस्ट की बात करें तो इंटरनेशनल लोकेशंस लाइक स्पेन, इटली, अबू धाबी, रशिया, जापान पे शूट्स इन्वॉल्व हाई ट्रैवल परमिट्स, local logistic, premium stunt teams, IMAX level action, car chases, katana fight, aerial stunt, high VFX, CGI और specialized equipment cost plus crew insurance included है। Marketing and promotions, IPL final tie-up teaser launching with junior NTR birthday teaser, trailer, media tour, मार्केटिंग कॉस्ट 50 से 100 करोड़ ईजिली पासर है। एडवर्टाइजिंग ड्यूरिंग IPL इज़ अ प्रीमियर स्लॉट इटसेल्फ। ट्रेड पहले वॉर पार्ट यानी पहले पार्ट वॉर 2000 में 20 करोड़ P&A था। वॉर 2 का स्केल और IMAX रिलीज कंसिडर करें तो P&A 40 से 60 करोड़ हो सकता है। ठीक है, तो हाई ROI एक्सपेक्टेशंस है। 250 से 300 करोड़ कॉस्ट के अगेंस्ट मूवी 500 से 600 करोड़ वर्ल्ड वाइड कलेक्ट करेगी, तभी प्रॉफिटेबली इंश्योर होगी। स्ट्रॉन्ग स्टार पेयरिंग और फ्रेंचाइज प्लस 3 मंथ थिएट्रिकल रन इसेंशियल है। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, डिस्ट्रीब्यूटर ऑलरेडी 85 से 120 करोड़ प्री रिलीज बिजनेस सेल कर चुके हैं। ये रिस्क प्रीमियम इंडिकेट करता है। वॉर 2 का विलन कौन होगा, ये सवाल फैंस के बीच सबसे ज़्यादा चल रहा है। तो आइए इसको डिटेल में एनालिसिस करते हैं और बताते हैं कि मूवी में विलन का कौन सा कैरेक्टर होगा, क्यों वो सेंट्रल पॉइंट है और क्या कम्प्लीटली ओरिजिनल है। Junior NTR as Agent Vikram, the main antagonist. प्रोड्यूसर नागा वामसी ने कंफर्म किया है कि जूनियर NTR का फुल रोल लेंथ विलन अवतार है एजेंट विक्रम, जो ऋतिक रोशन यानी एजेंट कबीर का फाइनल ओपोनेंट है। उन्होंने एक्सप्लिसिटली मेंशन किया है कि तारक अन्ना एंटर्स आफ्टर 15 मिनट, शेयर्स स्क्रीन स्पेसेस विद ऋतिक, रिमेन सेंट्रल कैरेक्टर थ्रू आउट, और टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट में साफ है। Junior NTR introduced as Agent Vikram, a relentless special unit officer determined to hunt down Kabir. Clash of Titans scenario क्रिएट होने वाला है, तो विलन का टाइटल जूनियर NTR ही कैरी करते नजर आएगा। कैरेक्टर बैकग्राउंड, विक्रम द रॉज हंटर। कबीर यानी ऋतिक एक टाइम पर टॉप रॉ एजेंट था, लेकिन अब वो रॉग हो चुका है, इंडिया का ग्रेटेस्ट विलन बन गया है। विक्रम एक लीथल ऑफिसर, उसे रॉग कबीर को न्यूट्रलाइज की मिशन पे सेंड किया जाता है। ये एजेंट रेंटलेसली टर्मिनेटर ड्रिवन बाय हिज ओन डेमॉन्स, जो कबीर के स्कल पे बुलेट डालने के लिए भरपूर एक्शन करेगा। एक साइकोलॉजिकल गेम भी खिलाया गया है कबीर वर्सेस विक्रम, आइडियोलॉजी, कॉन्फ्लिक्ट और इमोशनल वेडेंटा के साथ। नॉट जस्ट अ वन डायमेंशनल विलन। जूनियर NTR ने एक इंटरव्यू में कहा है कि उनका कैरेक्टर एक्सट्रीमली स्पेशल और इमोशनली लेयर्ड है। ये पोर्ट सिग्निफिकेंटली एनर्जी और इमोशंस इनटू द रोल है। ये विलन मोरल कॉम्प्लेक्सिटी के साथ बना है, ना सिर्फ एक डर्ड एंटागोनिस्ट, बल्कि कैरेक्टर जिन्हें व्यूवर्स एम्पैथाइज करेंगे। टीजर या रिपोर्ट्स में ये हिंट मिला कि विलन्स उसी ग्रे जोन से इंस्पायर्ड है। एजेंट विक्रम पास बिट्रेयल या सिस्टम के साथ कॉन्फ्लिक्ट की वजह से देश के अगेंस्ट टर्न कर सकता है, पर मोटिव और ट्विस्टेड आइडियोलॉजी उसको पर्सनल टर्न्स में बांध देती है। मूवी का कॉन्फ्लिक्ट, विक्रम वर्सेस कबीर।
मीडिया सिनेपिसिस जैसे फैंडांगो आउटलाइन में लिखा गया है, अ स्पेशल यूनिट ऑफिसर हु इज मोर देन कबीर इक्वल, एब्सोल्युटली न्यूक्लियर कैट वर्सेस रॉटवाइलर गेम बिगिन। ये मेटाफोर बताता है कि विलन विक्रम और हीरो कबीर का बैटल एक साइकोलॉजिकल और फिजिकल वॉर होगी, ग्लोबल मिशन और मल्टी कंट्री स्टेक्स के साथ। बैटल का ब्रूटल स्केल और इमोशनल डेप्थ फैन बेस को एक्साइट कर रहा है। फर्स्ट वर्सेस सेकंड सीक्वल डिफरेंसेस। वॉर का विलन एक्सट्रीमली एंटाइटी था एनिमी एजेंट की खालिस्तान ग्रुप्स पे। वॉर 2 में विलन इटर्नल कबीर का फॉर्मर कॉमरेड या टीम मेंबर हो जो बीट्रेल से हीरो बन गया हो, तभी कॉन्फ्लिक्ट पर्सनल और लेयर्ड होगा। रॉग एजेंट ट्रॉप फिल्म का सेंटर पीस बन गया है। हीरो भी एक्स एजेंट और विलन भी एक्स एजेंट, दोनों ही रॉ से रिलेटेड है। यश राज मूवी की स्पाई यूनिवर्स में एक और धमाकेदार एडिशन होने जा रहा है वॉर 2। इस मूवी में ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर और कियारा आडवाणी लीड रोल्स में हैं और इसे डायरेक्ट कर रहे हैं ब्रह्मास्त्र फेम अयान मुखर्जी। जब से मूवी अनाउंस हुई है ऑडियंस में क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है क्या वॉर 2 वर्थ वॉचिंग होगी या नहीं। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब देते हैं डिटेल में। फिल्म की कॉन्सेप्ट, कास्टिंग, डायरेक्शन, विजुअल, स्टोरी लाइन, पोटेंशियल और ऑडियंस एक्सपेक्टेशंस के बेस पे। स्पाई यूनिवर्स का एक्सपेंशन एक सॉलिड रीजन टू वॉच। वॉर 2 बस एक एक्शन मूवी नहीं है, ये YRF के स्पाई यूनिवर्स का अगला बदला बड़ा चैप्टर है। इस यूनिवर्स में अब तक एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, वॉर, पठान और टाइगर 3 जैसे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं। हर फिल्म के बाद एक्सपेक्टेशंस बढ़ती गई है। वॉर 2 इस यूनिवर्स को और ग्लोबल लेवल पे लेके जाने वाली है। अगर आपको स्पाई थ्रिलर्स, इंटरनेशनल और मिशन बेस्ड मूवीज़ पसंद है जैसे जेम्स बॉन्ड, मिशन इम्पॉसिबल, तो ये मूवी आपके लिए ज़रूर वर्थ वॉचिंग होगी। ऋतिक रोशन का कबीर वाला कैरेक्टर ऑलरेडी लोगों के दिल में बस गया है वॉर 2019 के बाद। उनका कैरिज्मा, एक्शन और स्क्रीन प्रेजेंस स्पाई जॉनर के लिए परफेक्ट बन गया। वॉर 2 में उनका रिटर्न और भी ज़्यादा इंटेंस और पर्सनल होने वाला है। पोस्टर में उनका कटना लुक दिखाता है कि इस बार एक्शन सिर्फ गन्स तक लिमिटेड नहीं होगा, हैंड टू हैंड कॉम्बैट और मार्शल आर्ट्स भी हाईलाइट होंगे। अगर आप ऋतिक के फैन हैं या उनकी स्टाइल एक्शन सीक्वेंसेस एंजॉय करते हैं तो ये मूवी डेफिनेटली आपके लिए वर्थ वॉचिंग होगी। जूनियर एनटीआर द एक्स फैक्टर। साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर का इंक्लूजन वॉर 2 को पैन इंडिया बना देता है। RRR के बाद उनका पॉपुलैरिटी लेवल नेशनल हो चुका है। अब वो एक इंटेंस एंटागोनिस्ट या मॉरली ग्रे कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जिसका डायरेक्ट फेस ऑफ ऋतिक रोशन से होगा। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस पावरफुल है और अगर स्क्रिप्ट उनको प्रॉपर मोटिव और स्क्रीन टाइम देती है तो उनका रोल ऑडियंस को इंगेज करेगा। नॉर्थ प्लस साउथ का क्लैश देखना ही एक यूनिक सिनेमैटिक मोमेंट होगा और इसी वजह से ये मूवी मिस करने लायक नहीं है। अयान मुखर्जी डायरेक्शंस, विजुअल्स प्लस इमोशंस का कॉम्बो। अयान मुखर्जी का नाम आते ही वेकअप सेट, ये जवानी है दीवानी और ब्रह्मास्त्र याद आते हैं। उनकी स्ट्रेंथ थोड़ी होती है और विजुअल स्टोरी टेलिंग और इमोशनल डेप्थ भी होता है। अगर उन्होंने वॉर 2 में सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि इमोशनल कनेक्ट भी बनाया, जैसे कबीर का पास, जूनियर एनटीआर का रीज़न और कियारा का इम्पैक्टफुल आर्क, तो मूवी और भी इंगेजिंग बनेगी। अयान इस मूवी को स्टाइलिश भी बनाएंगे और सोलफुल भी, जो इसे टिपिकल मसाला एक्शन फिल्म से अलग करेगा। YRF की हर स्पाई मूवी का एक्शन वर्ल्ड क्लास होता है। पठान के लिए फ्लाइंग जेट पार्क सीन्स हो या वॉर के बाइक चेजेस, ये फ्रेंचाइज हमेशा स्केल और क्वालिटी ही डिलीवर करती है। वॉर 2 में ये और अपग्रेड होने वाला है। कटाना कॉम्बैट, फिजिकल फाइट, ग्लोबल लोकेशन, सब कुछ सिनेमैटिक एक्सपीरियंस को एलिवेट करेगा। अगर आप थिएटर में हाई ऑक्टेन एज ऑफ द सीट मोमेंट्स चाहते हैं तो ये मूवी 110% थिएटर वर्दी होने वाली है। कंसर्न भी है लेकिन मैनेजेबल भी है। हाँ, कुछ फैंस को पोस्टर देखकर डिसअपॉइंटमेंट हुआ है। ऋतिक का लुक थोड़ा ओवर स्टाइल लगा, जूनियर एनटीआर का अपीयरेंस सिंपल लगा और कियारा का रोल सिर्फ